रहे हैं। जी जी, जी जरूर। हसनैन काज़मी साहब, निहायत माज़रत, आपको इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि फिर थोड़ा-सा मैं आपको बाद में इसकी वज़ाहत दूँगा। नहीं, हाशमी साहब कोई आपको बात देंगे नहीं। कि क्यों इंतज़ार करवाया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। सबसे पहले तो जी, अस्सलाम जी। वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालेकुम मदद। सलाम, या अली वालेकुम अलैहिस्सलाम अस्सलाम या मदद। अलैकुम। जी, मैं चूँकि मैं आपको आपका इसके बाद में हाशमी साहब वज़ाहत देंगे कि किस वजह से आपको उस वक़्त मैंने नहीं लिया। तो इसकी एक माकूल वजह थी जिस वजह से नहीं लिया। तो नहीं, नहीं, आपने मुझे जितनी नज़र देर आ रही है। इंतज़ार किया। जी, मैं जी। काफ़ी देर से वैसे भी होल्ड पे था और देख भी रहा था, उससे पहले भी देख रहा था मैं। मुझे पता है कि क्या वजह है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जी, सलामत रहें। हाशमी साहब, जी, काज़मी साहब, जी जनाब। दोनों आप जी हज़रात। जनाब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जनाब जी, जी। बिल्कुल आपकी आवाज़ पहुँच रही है। मेरी पहुँच रही है ना आप तक? जी जी जी, पहुंच रही है। इंशाल्लाह। अच्छा, देखें, अभी ज़र्क नकवी साहब की जो वो बहस चल रही थी कि तारीफ़ और तसनीफ़ में मुतक़द्दिमीन इसको हम माना इस्तेमाल करते थे या हम माना इस्तेमाल नहीं करते थे। तारीफ़ आम है और तसनीफ़ ख़ास है, तो ख़ास काम पे इतलाक़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सारी बातों से क़त्ए नज़र, कम से कम ये बात तो मोमिन के ज़हन में आ गई ना कि भई हदीस में भी तहरीफ़ होती है, हदीस में भी दो नंबरी चलती है। ये जो मुहद्दिसीन की किताबें हैं, इनके अंदर भी बड़े-बड़े मसाइल हैं। इसके अंदर भी क्या है, करप्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। तो इस सूरत में एक आम जो इंसान है, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसके लिए यकीनन कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिसके तहत वो या तो फ़क़ीह बन जाए, या फ़क़ीह बन जाए वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हर कोई फ़क़ीह बन जाए। अगर वो फ़क़ीह नहीं बनता, तो आजकल के दौर में ऐसे उलमा और ऐसे फुक़हा होने चाहिए उसके लिए कि जिसके ऊपर वो एतमाद करके कम से कम अपने दीन को बचा सके और अपने दीन को आगे लेकर जा सके। जिसके ऊपर वो जो ज़र्क एतमाद नकवी करके साहब ने बयान को किया, बचा जो मुझे सके समझ और आया, अपने दीन वो ये था कि आजकल के दौर में ऐसे उलमा उनके इल्म में नहीं है, ऐसे फुक़हा उनके इल्म में नहीं है, और यही बात हसनैन ये तकिया हाशमी साहब कहाँ चले गए? जी, कोई तकिया बात हाशमी नहीं, आ साहब आ जाते जाते हैं। हैं। अच्छा। जी, आ जाते हैं। जी, आ गए हैं। वो इराक में दोबारा लॉकडाउन लग गया जी, जिसकी वजह से इंटरनेट के बड़े मसाइल हैं उन्हें। ऐसा ही है। जी जनाब। जी क़िबला। जी। करबला में आने और जाने के रास्ते बंद हो गए हैं ना? हाशमी साहब को पता है। ऐसा ही है। जी, तो मेरी बात कहाँ पे कटी होगा, मैं वहाँ से शुरू करूँ? आपकी बात इख्तिलाफ वहाँ पे मौजूद है। रुकी है कि आजकल के दौर में कोई ऐसा फ़क़ीह मौजूद नहीं है। जी, जी, फ़क़ीह मौजूद नहीं है। और क़िबला हसनैन काज़मी साहब ने भी वो मक़बूला उमर इब्न हंज़ला की पहली चीज़ पढ़ी थी कि क़द रवा अहादीसना, कि जो हमारी हदीस की रवायत करता हो और हलाल और हराम के ऊपर निगाह रखता हो, तो ये वाला फ़क़ीह भी आज के दौर में मौजूद नहीं है, बल्कि ज़्यादा जो दक़ीक़ जुमला है वो ये है कि उनके इल्म में नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि अब बड़ी मसाइल अवाम के लिए बन गए कि एक तो जो है वो किताबों के अंदर बड़ी मुश्किल पैदा हो गई कि बड़ी-बड़ी इबारतें जो हैं वो 2 नंबरी से शामिल कर दी गईं, और दूसरा जो अवाम है, अवाम बेचारी भी जो है वो हर कोई फ़क़ीह नहीं बन सकती, और नाख़वानदगी और जो जाहिल लोग हैं, जो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते, अरबी भी देख के सही नहीं पढ़ सकते, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें कोई आलिम और फुक़हा भी मौजूद नहीं है, तो अब दीन जो है वो कहाँ से लिया जाएगा और दीन के ऊपर कैसे अमल किया जाएगा? तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मुज्तहिदीन का निज़ाम है, हम उसके ऊपर एक अफ़क़ह और आलिम फ़क़ीह की तशख़ीस करके उसके ऊपर भरोसा करते हैं, और हमारे लिए आसानी है, और हर कोई जो है वो आसानी से दीन के ऊपर अमल कर पा रहा है। लेकिन जो मुज्तहिदीन के मुख़ालिफ़ीन हैं, उनके यहाँ जो है वो ये आसान निज़ाम और आसान सिस्टम अभी तक समझ नहीं आ सका। क्या उनका ये दावा है कि वो खुद फ़क़ीह बनेंगे? क्या उनका ये दावा है कि वो खुद से फुक़हा के टीचर बनेंगे और सबकी क्लास लेंगे, और जिसकी दलील उनको ठीक लगेगी उसके मुताबिक अमल करेंगे? क्या उनका ये दावा है कि फ़क़त शेख सदूक, मुहद्दिस बहरानी और शेख हुर्र अमली यही फुक़हा थे, बाकी कोई फुक़हा नहीं है? अगर वही फुक़हा थे तो उनका जो इख्तिलाफ़ आपस में है उसमें वो क्या करते हैं? फिर जो जदीद मसाइल पेश आते हैं उसमें वो क्या करते हैं? कोई चीज़ भी क्लियर नहीं हो सकी, कोई चीज़ भी वाज़ेह नहीं हो सकी। आखिर में नतीजा यही निकल आता है कि ईरान, इराक के सारे फुक़हा गलत, सब गलत, बस हम ही ठीक, अब हम ठीक हैं तो वो कैसे राय पेश करते हैं, ये भी समझ नहीं आ सका। तो अब हसनैन काज़मी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अब वो बताएँ कि हमें समझ नहीं आ रहा तो अब हम क्या खाएँ, क्या पिएँ ताकि हमारा दिमाग तेज़ हो और हम समझ सकें, या कोई और सूरत-ए-हाल है तो वो खुदा-र इस मुश्किल से क्या निकालें हम सबको। जी बिस्मिल्लाह, मेरी बात ख़त्म हो गई। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ से ना बड़े अच्छे किस्म के बादाम भिजवाता हूँ। ये जो आप कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि क्या खाएँ, क्या पिएँ, मैं बादाम कोशिश करता हूँ भिजवाता हूँ, ताकि मेरे भाई का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो। अच्छा, गुज़ारिश ये है कि हमारी गुफ्तगू ज़ाहिर है पिछले 2 सेशन के साथ जो चल रही है और उसी के तसलसल में आज की भी गुफ्तगू है।
आज मैं अपनी बात को जरा एक डिफरेंट अंदाज में पेश करने की कोशिश करूंगा और फिर पता चलेगा कि जो बात मैं कह रहा था कि वो है क्या। जितनी कंफ्यूजन्स आप इस वक्त उस निज़ाम के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारे साथ है या जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो तकलीद नहीं है बल्कि रुजू है, उतनी ही कंफ्यूजन जो है वो आपके निज़ाम में ही मौजूद है, सिर्फ नाम का फर्क है। मिसाल देना चाहता हूँ, अभी मेरा भाई शहबाज नकवी जब वो जर्क के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पारा चनार साइड पे चले जाइए, उस बंदे को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो कुछ अरबी नहीं जानता, वो उर्दू नहीं लिख सकता, तो वो बंदा अब क्या करे अगर तकलीद ना करे। कमाल की बात है, जो बंदा उर्दू नहीं लिख सकता, लिखना पढ़ना नहीं जानता, कसान है, देहाती आदमी है, अनपढ़ है, जाहिल है, मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर वो तकलीद करने के बाद तौज़ीअल मसाइल कैसे पढ़ता है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो वो तौज़ीअल मसाइल पढ़ के अपने मसले का हल कैसे निकालता है, ये जवाब देता हूँ। एक सवाल है ये। और दूसरी गुजारिश, जो कंफ्यूजन मैं अगर मुझे इजाजत है शहबाज नकवी, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उसके बाद सवाल जवाब कर लेंगे। दूसरी जो गुजारिश है वो ये है कि जो कंफ्यूजन यहाँ पे पाई जाती है वो वहां पे भी पाई जाती है, यानी आपके निज़ाम में भी पाई जाती है। जो तकलीद का निज़ाम है या इज्तिहाद का निज़ाम है, वो कंफ्यूजन क्या है? 2 या 3 या 4 या 5 मराजे तकलीद है, माफी चाहता हूं, मराजे तकलीद हैं और उनमें किसी भी मामले के अंदर तमसीलन समझ लीजिए कि इख्तलाफ मौजूद है, एक ने कुछ कहा है, दूसरे ने कुछ कहा है। अब वो जो मुकल्लिद है उसके लिए सिर्फ एक चीज बाकी बचती है और वो ये, जो उसको आमतौर पे कहा जाता है कि आप जिसके मुकल्लिद हैं आप उसके फतवे पे अमल कीजिए, आपके लिए वो काफी है। उसको ये हक नहीं दिया जाता कि वो दोनों के दरमियान जो है वो ये देख सके कि भाई इसका बेहतर है या उसका बेहतर है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है वो कैसे फैसला करेगा, वो तो नहीं जानता, उसे तो हदीस का नहीं पता, उसको तो इल्म रुजाल का इल्म नहीं है, उसे तो असूल फिक का इल्म नहीं है, वो तो हदीस की इकसाम को से वाकिफ नहीं है, तो वो कैसे पता करेगा? तो उसका सीधा सीधा सा जो जवाब है वो ये है कि उसके लिए जो एक तसल्ली होती है आपके सिस्टम में, वो क्या तसल्ली होती है? क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं आपके और हमारे सिस्टम का कि दरअसल ये एक ही चीज है, कोई खास फर्क है नहीं है। उसके लिए तसल्ली क्या होती है? ये 2 या 4 जो है ये आलम और अफका हैं, मर्ज तकलीद हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम पे लगा के माफी चाहता हूं, थोड़ी सी गले में खराश है। अच्छा, वो पूरी जिंदगी अपनी लगा के 40-50 साल लगा के उन्होंने जो अपनी तौज़ीअल मसाइल लिखी है या रिसाला अमलिया लिखा है, तो उसके अंदर उन्होंने वो बात लिखी है जिस पर वो मुतमईन है, यानी उनके लिए आप जिससे उन्होंने शरई हुक्म अखज किया है वो उनके लिए वो रवायत जो है वो बिल्कुल मुहकम है, उसके अंदर किसी किस्म का ना तो कोई सनद का मसला है ना उसके मतन का मसला है, सहीउल सनद भी है, सहीउल मतन भी है। यानी एक आम आदमी, मेरे जैसा बंदा, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम रुजू के कायल, और रुजू जो है उसके लिए हमारे पास ओपन फील्ड है, हर साहिब इल्म से हम रुजू कर सकते हैं, चाहे वो सीस्तानी हो, चाहे आगा खामनाई हो, चाहे आगा बशीर नजफी हो, चाहे आगा मुकारम शराजी हो, या कोई भी साहिब इल्म हो, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ लफ्ज मर्जे या मुज्तहिद ही लिखा हुआ हो, कोई पीएचडी डॉक्टर भी हो सकता है जिसने मतलब बाकायदा तौर के ऊपर किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जैसे वो करते हैं थीसिस करके और उसने पीएचडी डिग्री की भी हो। मतलब हम अपने आप को बंद नहीं करते, मुकैयद नहीं करते इस सिलसिले में। तो वो बयान उसी तरीके के साथ आपके निज़ाम के अंदर भी जो मुकल्लिद है, जब उसके पता चलता है कि जी मेरा जो मर्जे है उसने एक चीज को जायज कहा है और दूसरे जो जामे शराइत मर्जे हैं उन्होंने उस चीज को हराम कह दिया है या उसको बातिल करार दे दिया है, तो अब उसके पास जो एक आम तौर पे मीठी गोली है वो क्या है कि आप अपने मर्जे तकलीद के फतवे पे अमल करें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं कि इन्होंने कहा जायज, इन्होंने कहा हराम, हमारे पास अब इख्तियार हासिल है कि हम जिस मामले पे उन्होंने नजा किया है, इख्तलाफ किया है, उस पे हम अपनी तहकीक करके देखें कि दोनों में से किसकी बात जो है वो ज्यादा बेहतर है। यहां पे आप लोग ये कहते हैं कि जी आप कैसे ये तहकीक कर सकते हैं, आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं? तो भाई जब
एक ने जायज और एक ने बातिल कहा, एक ने हलाल और एक ने हराम कहा, तो जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। अल्टीमेटली इन दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक ऐसा है कि जिसको अपनी इस्तेमाल में शायद गलती लगी हो, क्योंकि जाहिर है मासूम नहीं है और खता की गुंजाइश बाकी है। तो शक में रहने की बजाय हमारे पास फिर दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम उसके ऊपर तहकीक करके दलाइल तलाश करें, अपने तय जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, दलाइल तलाश करके जिसका ज्यादा बेहतर लगे उस पर अमल कर लें। दूसरी तरफ जब शक आ जाए किसी चीज के ऊपर, तो मासूम ये फरमाते हैं कि शक की हालत में किसी काम को तर्क कर देना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने आप को हलाकत में डाल लिया जाए। तो हमारे लिए फिर वो दरवाजा खुल जाता। मिसाल के तौर पर आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो है वो जदीद मसाइल में से एक है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो मतलब शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। इसमें मुख्तलिफ फतावा मौजूद है। आगा खामनाई जो है उन्होंने अपनी तौज़ील मसाइल में ये लिखा कि एक गैर महरम का नुतफा जो है वो बजाते खुद टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए रखा जा सकता है, यानी वो उसका स्पर्म जो है वो औरत के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो अहकामात होंगे वो उस मर्द के साथ होंगे। एक बात। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि मुहर्रमात का ख्याल रखा जाएगा कि जिसमें एक दूसरे की शर्मगाह को देखना, हिजाब वगैरह, ये आप जानते हैं जो लोग तज़ील मसाइल पढ़ते हैं वो करते हैं। अब आगा खामनाई साहब ने ये फतवा जारी किया कि एक नामहरम का नुतफा एक औरत के रहम में रखा जा सकता है हसूल औलाद के लिए, और इसमें बजाते खुद इसमें कोई इश्काल नहीं है। ठीक है, बहुत इस फतवे के बाद जो है मेरा जैसा आम बंदा जो है वो एक मरतबा सोच में पड़ता है। छोटी अकल है ना मेरी, ज्यादा इल्म नहीं है, मैं भी उन्हीं अनपढ़ों में से जो या लाहौर से लेके गिलगित तक के लोग हैं, आम आदमी जो है उन्हीं में से एक मैं भी हूं। तो मैं तो ये सोच में पड़ गया कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, दीन ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि अगर नुतफा हकीकी बाप का ना हो तो वो बच्चा जो है वो हलाल ज्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन फतवा जो है वो ये बता रहा है कि गैर मर्द का रखने में कोई इश्काल नहीं है, मुहर्रमात का ख्याल रखना चाहिए। अब इस किस्म के जब मामलात आते हैं तो अल्टीमेटली आप में और हम में जो फर्क है वो क्या है? सिर्फ इतना कि आप जिस मर्जे के मुकल्लिद होते हैं आप उसकी तकलीद करते हैं। हम ये कहते हैं कि जी हम किसी एक के मुकैयद नहीं है, पाबंद नहीं है, इनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, हम दूसरे को उठा के देखेंगे, तीसरे की बात को सुनेंगे, चौथे की बात से रुजू करेंगे और फिर जिसकी बात जो है वो समझ में आएगी उस पर अमल करेंगे। ये है हमारा निजाम। अब आप बात कर सकते हैं। जी, पहला सवाल, चूंकि हाशमी साहब आपको इनकी गुफ्तगू मुकम्मल आपने सुनी है, क्योंकि आपका इंटरनेट जो है वो मुनक़ते हो गया था। जी मैंने सुन ली। उन्होंने यही कहा ना कि एक बात उन्होंने ये कहा कि हम आवाम जो है जिसे अरबी पढ़ना नहीं आती, जिसे अरबी का तर्जमा करना नहीं आता, वो फुकहा के इख्तिलाफ में उनका उस्ताद बन के जजमेंट करेगी। उन्होंने यही बात की ना, ये तहकीक करेगी उनकी दलाइल क्या है। हाँ, उनका उस्ताद बनेगी, फुकहा का उस्ताद बनेगी। तो इस तहकीक के लिए हसनैन काज़मी साहब क्या अरबी सीखना जरूरी है या जरूरी नहीं है? देखिए हाशमी साहब, पूरी दुनिया में जो लोग किसी भी मौजू के ऊपर थीसिस लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि शायद आप समेत जितने भी इस वक्त देखने वाले होंगे वो भी जानते होंगे कि कुरान हकीम वो किताब है कि जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम जो है इसको अपनी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं। कुरान हकीम के तर्जमे जो है वो तकरीबन दुनिया की हर जुबान के अंदर मौजूद है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप उसको अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके और उससे कोई जो है वो हदायत हासिल नहीं कर सकते। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है। अरबी अगर आपको आती है, अगर आप अरबी में खुद महारत हासिल कर लेते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा आपके पास चीज आ जाएगी कि आपको किसी के किए हुए तर्जुमे के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करना पड़ेगा, ताकि उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है, क्योंकि तराजम एक से ज्यादा लोग करते हैं और कंपैरिजन करने का हमारे पास जो है वो कोई ना कोई सिलसिला जरूर होता है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो कुरान हकीम के तराजम जो है वो 5 से 6 लोगों ने किए हैं। फरमान साहब का है, जवाबी साहब का है, उनका है। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है। तो ये कहना कि जी अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप जो है वो दीन समझ ही नहीं सकते, तो ये गलत है। खुलासा बात ये हो गई
हाशिम शुरू साहब में के जो पॉइंट के हम बाद भाई रवायात आपका पॉइंट। नहीं तकी किबला आप अर्ज करें। जी असद तक जी बोलिए। जी खुलासा ये हुआ कि जिस तरीके से अगर हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स का इख्तलाफ हो जाता है तो उनके दरमियान हम डॉक्टर की जो तहकीकी उर्दू में आई हैं ट्रांसलेट होके हम वो पढ़ के फैसला कर लेंगे। इसी तरीके से अगर अरबी वालों का इख्तलाफ हो गया तो हमें अरबी की जरूरत नहीं है, हम तर्जमे पढ़ के काम चला लेंगे, यानी मुतरजमीन के ऊपर हम एतमाद करेंगे। मैं तो गोया जवाब कि आप मैं जवाब मुतरजमीन के ऊपर भरोसा करेंगे। क्या आपको ये पता है कि तर्जमे जो अहादीस के हुए हैं उनमें कितना इख्तलाफ है? अगर दो मुतरजमीन का आपस में इख्तलाफ हो गया तो फिर आप कौन से मुतरजम को लेंगे? ये अवाम के पास जी मैं सलाहियत कैसे रहेगी कि वो ये फैसला कर मैं सके? मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ आपकी बात में। आपने कहा कि हमारे यहाँ ये है कि जिसका नुत्फा ना हो वो क्या होता है, हराम का बच्चा होता है, जबकि रवायात में ये बात नहीं है। रवायात में हराम के बच्चे के लिए क्या लगा आया है? इब्नु ज़िना आया या वलद ज़िना आया है। यानी रवायात में हराम का बच्चा किससे कहा जाता है? जो जिना का बच्चा हो, यो क्या हो, जिना की पैदावार हो, उसे हराम का कहा जाता है। जो जना की पैदावार ना हो, जिससे हम कहते हैं वत्ती बेशुबा हो जाए या वत्ती बेशुबा के अलावा फर्ज करें कि कोई और इस तरह का इशू बन जाता है, जो रवायात तफसीली तौर पे हैं, जो मुनासिब नहीं है मैं ऑनलाइन बयान करूं यहाँ पे, अजीब गरीब किस्म के किस्से मासूम के दौर में हो जाते थे, उसको मासूम ने वलद जिना क्या कहा? हराम का बच्चा कहा। ये तो रवायात में वलद जिना है। आप उर्दू वाले क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हरामी जो होता है वो हरामी बच्चा कौन सा होता है? जो किसी और के नुत्फे का हो, चाहे जिना भी ना हुआ हो। हालांकि जो बेबी ट्यूब का इशू है, जो नुत्फे ट्रांसफर का इशू है, इसमें किसी किस्म का कोई जिना नहीं होता, कोई फेले हराम नहीं होता। ये आपकी एक समझ है, रवायात के अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। तो अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मुतरजमीन के दरमियान इख्तलाफ होगा तो आप अवाम कैसे फैसला करेंगे? और अगर मुतरजमीन से हटकर रवायात के अल्फाज के ऊपर दिक्कत करनी पड़ेगी कि वहां पे वलद ज़िना लिखा हुआ है या वलदुल हराम लिखा हुआ है, तो उसके अंदर फैसला कैसे आप करेंगे? तो आप अवाम को क्या ये, यानी दुनिया के कोई भी आप इल्म ले लें, दुनिया के किसी इल्म में ऐसा नहीं होता कि बगैर पढ़े लिख के अवाम जो है वो उस इल्म के बारे में जो उलमा है, माहिरीन है, उनके उस्ताद बन जाए और टीचर बन जाए, फैसले करने लग जाए। फकत मोहम्मद का मजलूम इल्म नजर आए आप लोगों को, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, अरबी सीखने की जरूरत नहीं, बस मुतरजमीन के इधर उधर ले कि हम जो है वो फैसला कर लेंगे कि शेख सदूक ठीक है या शेख तूसी ठीक है, आगा सैयद सिस्तानी ठीक है या खामनाई ठीक है, किसकी रवायत ठीक है, किसकी रवायत ठीक नहीं है। ज़रक़ नक़वी साहब ने जो कहा कि ये रवायत जो है वो मुसन्निफ के लफ्ज़ की वजह से गलत और झूठी होगी तो हम उसकी बात मान लेंगे, दूसरे की बात नहीं मानेंगे कि तारीफ और तसनीफ एक माना में इस्तेमाल है, एक माना में इस्तेमाल नहीं होते। ये एक आवाम बगैर पढ़ लिख के मोहम्मद वाले मोहम्मद की हदीस में फैसले करने लग जाए, जबकि पाकिस्तान के कानून में वो कहें कि कानून की शरह वकला के अलावा और माहिर कानून के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या ये थोड़ी ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है मोहम्मद वाले मोहम्मद के उलूम पे कि हर कोई आके यहाँ पे टीचर बना हुआ है फुक़हा और मुहद्दिसीन का? आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी जनाब। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ। पहली बात जो है वो ये है कि आप अक्सर यहाँ पे डॉक्टर की या वकील की मिसाल देते हैं। मेरे भाई, मेरे मोहतरम, गुजारिश ये है कि जब बात आती है ना दीन की, तो दीन एक ऐसी चीज है कि जिसकी हर शय मुतय्यन है, यानी कुरान हकीम में ना इजाफा ना कमी, और जो अहादीस हमारे पास मौजूद हैं उनकी आपकी तहकीकात के तरीकेकार के बाद की बात कर रहा हूं, जो सहीउल सनद या सहीउल मतन कह लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए, वो भी मुतय्यन और मुअय्यन है। डॉक्टरी में ऐसा नहीं होता, वकालत में ऐसा नहीं होता, इसमें ग्रेजुअली चीजें बढ़ती हैं। दीन एक ऐसी चीज है कि जिसकी तकमील का, कमाल का परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम में सनद उतार के ये कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये तय हो गई बात। दीन की तकमील जो है वो कुरान हकीम में आ चुकी। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौक़ीय मुबारक के भी यही जुमले हैं कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी वो तुम्हें पहुंचा दी गई, बता दी गई, और अगर तुम्हें नहीं बताया गया तो इसकी वजह यह नहीं है कि हमने भूले से उसको छोड़ दिया, बल्कि वो इसलिए कि तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। कुछ चीजें तुम पर वाजिब की गई हैं, उनको अदा करो। कुछ चीजें तुम्हारे लिए जो हैं वो मुहर्रमात में से हैं, उनसे अपने आप को बाज रखो और तुम्हारे लिए ये काफी है। दीन के बात जब आप करेंगे तो उसको आप कंपैरिजन डॉक्टरी के साथ या वकालत के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान में इजाफा और कमी नहीं है, कानून की किताबों में इजाफा और कमी होती है। जैसे कोई नया जुर्म होता है वैसे ही वो नया
वहां पे लॉ बनता है, उसकी नई डेफिनेशन बनती है। दूसरी बात, डॉक्टर्स के मामले के अंदर भी हमेशा सेकंड ओपिनियन होता है। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूं। मेरा 2014 में मुझे जब हार्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद से लेके अब तक मैंने 2 या 3 या 4 डॉक्टर्स के साथ रुजू किया। यानी जिसने मुझे फर्स्ट टाइम जिसने मुझे डील किया था, आज मैं उसके पास नहीं जाता। आज जो है वो मेरा कोई मतलब यूं समझ लीजिए कि चौथा डॉक्टर है। अगर मुझे जरूरत पेश आए तो मैं उससे रुजू करता हूं। ठीक है, रुजू करता का मतलब क्या हुआ, मैं पहले डॉक्टर का मुकल्लिद नहीं हो गया कि उसने मेरी जान उस वक्त बचाई थी जब मैं हार्ट अटैक में था, और उसने मुझे फर्स्ट जो है वो सारी मेरी ट्रीटमेंट किया था, और उसने जो मुझे मेडिसिन लिख के दी थी मैंने उसके ऊपर अमल किया। ये है रुजू। यही चीज जो है वो मैं आपकी गुजारिश करना चाहता हूं कि हम हर एक से रुजू करने का हक रखते हैं, हम मुकैयद नहीं है। बाकी कंफ्यूजन मेरे भाई हर जगह पे है। अगर आप हमें ये कहते हैं कि आप कैसे फैसला करेंगे इनके दरमियान, तो आपका एक मुकल्लिद जो है वो 2 मराजे के फतवों के दरमियान कैसे फैसला करता? मतलब आप सिस्तानी साहब के मुकल्लिद हैं, आप, मैं आपसे बहसियत एक आम इंसान के बात करूं, बहसियत एक मुदर्रिस के बात नहीं कर रहा, एक, ठीक है, मैं एक आम आदमी की बात करूं। आप सिस्तानी साहब के मुकल्लिद हैं। आगा खामनाई के फतवा जो है वो सिस्तानी साहब के, बल्कि बशीर नजवी साहब का कर लीजिए, उनके खिलाफ आ जाता है। तो एक आम मुकल्लिद जो है वो दोनों के दरमियान कैसे फैसला करता है कि जी वो मेरा मर्जे कह रहा है वो ही ठीक कह रहा है, आगा बशीर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जी बात आ गई, वाज़ेह हो गई है। जवाब दें, थोड़ा सा बात को कोशिश करें क्लोज करें, टाइम हो रहा है नमाज का भी आपके यहाँ भी और यहाँ पे भी। अब तो ईरान में भी हो रहा है, शायद आपके यहाँ तो उधर गया है। मुझे सजा पढ़नी है। हाँ, ईरान में है जी। नहीं, 12 बजे तक नहीं, निस्फ शब तक टाइम है। देखें हसनैन काज़मी साहब, आपके मुताबिक पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। दीन और इस्लाम एक ऐसा चीज है कि हर बगैर पढ़ा लिखा बंदा आके फुकहा के दरमियान फैसले कर लेगा। ठीक हो गया जी। वैसे तो दुनिया का कुछ मुकल्लिदीन करते हैं, हमारे यहाँ फतवे का फैसला नहीं होता, आलम और अफका का फैसला होता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। आपका आलम व अफका वो हो गया जिसके आप मुकल्लिद हो गए, तो दूसरे का आलम व अफका है, उस बेचारे का क्या कसूर है? अगर उसने आपके आलम और अफका के खिलाफ फतवा दे दिया तो उसका कसूर क्या है? उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं करनी। मासूम का ये हुक्म है, वला युल्तफत इला मा हकम बिहिल आखर। जो दूसरे ने हुक्म लगाया उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं करनी, हमने फकत अफका और आलम पे रुक जाने। तो आपका आलम और अफका आपके लिए हुआ ना, मेरे लिए तो ना हुआ। मेरे लिए हुआ, शहबाज साहब का शहबाज के लिए हुआ, आपका आपके लिए हुआ। जो जिसके लिए साबित हो, जिसकी अकल जहां तक लेकर जाए उसके मुताबिक जाएगा। ये फतवों में फैसला करना तो नहीं हो गया ना, ये रवायात में फैसला करना तो नहीं हो गया ना, ये मुहद्दिस का जो इख्तलाफ है उसके दरमियान तो फैसला ना हुआ ना। ये तो ऐसे ही फैसला हुआ कि आप डॉक्टर हैं, पेशेंट हार्ट के डॉक्टर हैं, आपने मुख्तलिफ मालूमात ली, आपको पता चला कि फलां जो डॉक्टर है वो बड़ा माहिर है, वो जो है बड़ा एक्सपर्ट है, काफी लोगों को उसने ऑपरेशन किया, कामयाब हुआ है। ये तो आपने ये फैसला किया ना। आपने जो डॉक्टर्स का इख्तलाफ था कि भाई यहाँ पे अब हार्ट की सर्जरी होनी है, बाईपास होना है, या लेजर लगनी है, या टैबलेट खानी है, या दवाई खानी है, या वर्जिश करनी है, इनके दरमियान उसने फैसला तो नहीं किया ना। उसने फकत इतना फैसला किया, लोगों से पूछा कि भाई कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा माहिर डॉक्टर है, जो माहिर लगा उसके पास चला गया। हमारे यहाँ भी मुकल्लिदीन ये नहीं करते कि एक एक फतवा लेकर तहकीक करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अरबी नहीं आती, हमें हदीस की किताबों की रवायात का पता नहीं है, हमें किताबों में तहरीफ का पता नहीं है, हमें किताबों में किज़्ब, सिद्क़, झूठ और सच का कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो हौज़ात से, उलमा से ये पूछेंगे कि माहिर फ़क़ीह कौन सा है, जो माहिर फ़क़ीह होगा उसको ले लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। आप छोड़ देंगे ना, लेकिन दूसरे ने उसको अपना फ़क़ीह माना है। आप तो मुहद्दिसीन और फुकहा के उस्ताद बन जाते हैं बगैर अरबी सीख के। आप कहते हैं अरबी सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुतरजम से हम तर्जमों से काम चलाकर उस्ताद बन जाएंगे। तकी साहब देखिए मेरी बात सुनिए, ये उस्ताद बनने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को अकल और शऊर दिया है। 2 बंदे आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं वो इतना अकल और शऊर तो रखते हैं ना कि किसकी बात समझ में आ रही है कि यार एक बंदा जो है वो ये कह रहा है कि बस एक मरतबा जिंदगी में आलम व अफका को तलाश कर लो, उसके बाद जो उसके साथ के दूसरे वैसे ही आलम व अफका लोग हैं उनकी तरफ तुमने देखना ही नहीं है, उनकी बात ही नहीं सुननी। जबकि ये भी पता है कि ये जिसको मैंने आलम व अफका माना है ये गैर मासूम भी है, इससे खता का भी इम्कान है, इसका इस्तेमाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो फिर मैं अपने आप को एक का पाबंद क्यों करूं? बस ये आपका मेरा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैं नीम मुल्ला बन के खतरा बरा ईमान नहीं बनूंगा।
मैं नीम मुल्ला हकीम बनकर खतरा बराए जान भी नहीं बनूंगा। जब मुझे पता है कि भाई मुझे दिल के बारे में, हार्ट के बारे में कोई मालूमात नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं क्यों डॉक्टर की तरह फैसला करने लग जाऊं। सारे कहते हैं वो भाई अपनी अकल को हाथ मारो, जो माहिर डॉक्टर है उसकी बात पे एतमाद करो। अगर वो कह रहा है सर्जरी करनी है तो सर्जरी करवा लो, अगर वो कह रहा है बाईपास करना तो बाईपास करवा लो। खुद से जो है वो अपना नीम मैंने मुल्ला बन अपनी के मिसाल दी है फैसला ना करो। हम भी यही कहते हैं, हम मैंने भी यही अपनी कहते हैं। मिसाल दी है बॉस, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। 2014 से लेके अब 2021 है, मैं इस वक्त जो है चौथे डॉक्टर के साथ जो है वो मेरा जो है वो सिलसिला है। मैं एक हमारे भी ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ भी प्रोफेसर ऐसा से होता असिस्टेंट प्रोफेसर और अब है। फिर प्रोफेसर। अगर हमारे नजदीक भी सैयद सिस्तानी आलम साबित नहीं हुए, हमारे यहाँ तो तबीयत भी है। तबीयत किसे कहते हैं? फिक्र के अबवाब में फर्क करना। अगर हमारे नजदीक ये साबित हो गया कि जो मामलात के अबवाब हैं उसमें आगा सैयद अली खामनई ज्यादा आलम है, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर हमें ये इल्म हो गया कि फिक्र के फलां मसले में फलां फकी ज्यादा आलम है, उनकी तरफ जाएंगे। अगर हमारे नजदीक बाद में साबित हो गया कि सैयद सिस्तानी की निस्बत से कोई और फकिया है जो इनसे आलम है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। हम कभी भी बस फुकहा का टीचर यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। यहाँ पे आपका मेरा इत्तेफाक है। ये जो बात अभी आपने की है ना, कि अगर फिक्र के किसी मौजू में हमें भाई ये पता चल जाता है कि भाई आप सिस्तानी साहब के मुकल्लिद हैं और इस मामले में खामनाई आगा खामनाई जो है वो फिक्र के इस मौजू के ऊपर उनकी दस्तरस ज्यादा है, तो आप यहाँ नहीं रुकेंगे, आप उधर रुजू कर लेंगे। यही कहा है ना आपने? जी जी बिल्कुल, तभी तो बस यही बात मेरी है भाई, तो फिर यही बात मेरी है ना। अब आपकी इस जुमले से आपने खुद एतराफ किया कि आप मुकय्यद नहीं हुए। जब आपको ये पता चला कि फिक्र के इस मौजू के ऊपर आगा सीस्तानी की बजाय आगा खामनाई ज्यादा जो है वो आलम और अफका है, तो आप उस मौजू पे, फिक्र के उस मौजू पे आप उनकी तरफ चले गए। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि तकलीद को मुकय्यद क्यों करते हैं आप, रुजू को तकलीद क्यों बनाते हैं आप? इधर आपको पता है इस मामले में ये बेहतर है, इसे ले लें, उस मामले में वो बेहतर है, उधर से ले लें। आप ये नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि हम दलाइल के दरमियान फैसला करेंगे, दलाइल को पढ़ेंगे, फतावा के दरमियान फैसला करेंगे। हमने दलाइल और फतावा की बहस नहीं की। हमने कहा कि दलाइल और फतावा को छोड़ दें, आपको कुछ आता नहीं है, या तो बाकायदा पढ़ें, नीम मुल्ला ना बने। अगर बाकायदा पढ़ते नहीं है तो मुख्तलिफ बंदों की तकलीद कर लें। फिक्र के जो है सलात और सौम के अबवाब में सैयद सिस्तानी की तकलीद कर लें, दीगर अबवाब में सैयद खुई की तकलीद कर लें, दीगर में सैयद जो है वो इमाम खामनई की कर लें। इस तरीके से मुख्तलिफ आप कर लें। किस बेस पे करें? इस बेस पे करें कि आपके लिए आलमियत और अफ़काहियत जो है वो हर बाब में हर फकीह के लिए साबित हो जाए, इस एतबार से, ना कि इस एतबार से कि हम खुद जो है वो दलाइल लेकर चलेंगे, खुद फैसला। सुनिएगा, ये जिसको आप कह रहे हैं ना कि इस बाब में सिस्तानी साहब की तकलीद कर लें, इस बाब में आगा खामने की कर लें, इस बाब में मुकाररम शराजी की तरफ रुजू कर लें, इस बाब में आगा बशीर की तरफ रुजू कर लें। मेरे भाई बात आप भी वही कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि हम ये हक रखते हैं इसकी, इनकी या इनकी, जिस तरफ हम चाहें हम रुजू कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि हम इसको रुजू कह रहे हैं, आप इसको तकलीद कह रहे हैं। मेरिट आपका क्या होगा? मेरिट क्या होगा? किस मेरिट पे आप करेंगे? आलम के मेरिट पे करेंगे या दलील के कवी और ज़ईफ होने के बेस पे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है। आपके लिए आलम और अफका सिर्फ वो है जो आपका मर्जे है, मेरे लिए आलम और अफका जो है वो ये सारे ही हो जाएंगे। मतलब मैं किसी एक का पाबंद नहीं हूं, मेरे लिए ये सारे ही हो जाएंगे। आलम और अफका अफल तफसील का सीगा एक होता है, दो नहीं हो सकते। यही तो प्रॉब्लम है ना बॉस। अभी आप कह रहे हैं कि आप तकलीद में है सीस्तानी साहब की और फलां मसले में आप आगा खामनई से रुजू कर लें। मैं इनको थोड़ा सा वाजे करता हूँ। हाशमी साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा आगा साहब से वाजे करता हूँ। असलैन काज़मी साहब। जी जी बिस्मिल्लाह। आलिम और आलम, सही है, पहले हम इसको समझ लें। आलम अफल तब्दील का सीगा है, जो सबसे ज्यादा इल्म रखता है उसको कहते हैं आलम। जो उन्होंने तबईज की बात की है, तबईज का मतलब ये है कि इस बाब में ये आलम है इससे, तो मैं इसकी तकलीद कर रहा हूँ। ठीक है, वाज़े हो रहा है कि दूसरा इससे ज्यादा आलम है तो उसकी तकलीद कर रहा हूँ। ये माना मुराद है, ये नहीं है कि मसावात हो जाती है आलम से। ठीक है, आलम एक ही होता है, सारे नहीं होते। जी मेरे भाई, मतलब यही है, आप पहले इस चीज को मैं ये बात जानता हूँ, मैं ये बात जानता हूँ, मुझे मेरे इल्म में आलिम और आलिम में क्या फर्क है ये मैं जानता हूँ। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझिएगा, आपके लिए आलिम से बढ़कर आलिम जो है
जो अफका है वो है, मतलब आप शहबाज नकवी साहब के लिए वो है आगा खामनेई, ठीक है, डन हो गए, डन हो गए। लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन है एक खास फिक्री मौजू के ऊपर जिसपे वो उनके मुकाबले पे इस वक्त और कोई नहीं है। लेकिन एक और फिक्री मौजू ऐसा है जिसमें आगा खामनाई जो है उनका वो उतनी ग्रिप नहीं है जितनी के आगा सिस्तानी के पास है। मैंने आगा सिस्तानी के अक्सर मुकल्लिदीन से मेरी गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि हम अक्सर मामलात में आगा खोए की जो है वो बात को तस्लीम करते हैं, क्योंकि सिस्तानी साहब ने भी यही कहा है कि अगर कोई मामला इस किस्म का हो जिसमें आगा खोई का मौजूद हो तो आप उसके ऊपर अमल करें। उनकी तरफ से उनके मुकल्लिदीन ने बताया, वल्लाहुल आलम। दुरुस्त है, दुरुस्त है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, जो आपके लिए आलम और अफका था उसमें किसी मौजू में किसी दूसरे के लिए आलम व अफका था, वो उस मौजू में आपके लिए आलम व अफका हो गया इसकी निस्बत जिसके आप मुकल्लिद हैं, क्योंकि आपने उधर रुजू कर लिया, आलम और अफका समझा तभी उधर रुजू किया ना, ठीक है। तीसरे मामले में आपको पता चला इन दोनों की निस्बत जो तीसरे साहब हैं वो उस मामले के ऊपर ज्यादा ग्रिप रखते हैं, तो आपने उधर कर लिया, तो अब आप मुकैयद नहीं हुए, आपने रुजू आलम और अफका के साथ ही किया है। जो आपका आलम और अफका तो नहीं था, दूसरे किसी मुकल्लिद का था, उसके लिए वही आलम और अफका था, लेकिन आपने अपने एक खास मौजू में अपने आलम और अफका की निस्बत उसको आलम और अफका पाके उसके साथ रुजू कर लिया। दैट्स इट, यही तो है। चलें, और फर्क हाशमी साहब मौजू क्लोज करते हैं, आलम अफका जो है वो बहुत फैल रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारा जो मौजू है आज का वो काज़मी साहब यही है कि गैर मुकल्लिदीन, जिनको हमारे एक बरादर जरक भाई कह रहे हैं गैर मुकल्लिदीन वहाबी होते हैं, आप हमें कहें मुखालिफिन मुज्तहिदीन, सही है। चले लफ्जी निज़ा जो है ना दाना नहीं उलझते अल्फाज में, तो हमने कहा चले मुखालिफिन मुज्तहिदीन वो क्या निज़ाम रखते हैं अपने पास। आपने जब जवाबन कहा, जवाब ने कहा ये तो आपके यहाँ भी है, ये हमारे यहाँ, आप यानी इस चीज को तसव्वुर कर रहे हैं कि आपके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है, यही कहना चाह रहे थे आप? मुख्तसर जवाब देने वाले। जो कंफ्यूजन है वो दोनों तरफ होगी ना, यानी जो कंफ्यूजन आप मुझ पे लगा रहे हैं वो आपकी तरफ भी है। सही, हो गया। हम अपने वाला का तो बाद में जवाब देते हैं, अभी हम सिर्फ आपके ऊपर वाले पे फोकस करते हैं, यानी आपके यहाँ ये कंफ्यूजन पाया जाता है, सही है। अब आप कह रहे हैं जी हम तर्जुमे देखते हैं। अब सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा, बड़ा मुख्तसर और अच्छा सवाल है, ठीक है, मुझे बहुत जोर से आया हुआ, ये अब मुझे करने दें, ठीक है। सवाल मेरा ये है, हाँ, सवाल मेरा ये है कि आप देखें, जब आप कहते हैं हम रुजू करते हैं कुतुब अहदीस की तरफ और हमारे यहाँ कैद नहीं है, हम उलमा की तरफ रुजू करते हैं, सही है, तो कुतुब अहदीस के आपके पास वसाइल शिया के कितने तर्जमे मौजूद हैं पाकिस्तान में? आपके सवाल का मकसद क्या है? हम अपने मौजू से हट गए। आता हूं, आप एक मैं बता देता हूं, जवाब भी मैं बता देता हूं। एक तर्जमा है मोहम्मद हुसैन नजफी साहब का, ढक्कू साहब का, जिन्हें आप सब ढक्कू साहब कहते हैं, सही है। अब वसाइल शिया, आपने जब मसाइल लेने हैं कुतुब से, वसाइल शिया है आपके पास, मल्ला याजुल फकीह है, तहजीबुल अहकाम है, कुतुब अरबा है, या बिहार है आपके पास, ठीक है, बिहार के भी आपके पास, आप मुझे बताएंगे कितने तर्जुमे। तो जब आप इनकी तरफ रुजू करेंगे, इन कुतुब की तरफ, जो बंदा, और तहजीबुल अहकाम का आपके पास तर्जुमा नहीं है, इस्तिफ्सार का आपके पास तर्जुमा नहीं है, मल्ला याजुल फकीह का तर्जुमा नहीं है, तहजीब का है, सही है, ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूं। तो अब आप, जो बंदा अरबी नहीं जानता, ठीक है, आप जानते होंगे तो मुझे नहीं मालूम, नहीं जानता, वो अब कैसे रुजू करेगा इन कुतुब की तरफ, कैसे करेगा? अब बड़े मुख्तसर सा जवाब मुझसे ले लीजिएगा। जी। आपके असल में ज़हन में ये बैठा हुआ है कि जो शख्स मुकल्लिद नहीं है वो अहादीस की तहकीक की तरफ चला जाता है कि मैं खुद तहकीक करता हूं कि ये हदीस ठीक है या ये हदीस ठीक नहीं है, ठीक है, आपके जो जहन में है वो ये है। अच्छा। मैं जो आपको उस वक्त से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि मेरे लिए चूंकि ओपन फील्ड है ना, मैं किसी एक का पाबंद नहीं हुआ, मुकैयद नहीं हुआ, मेरे लिए जो सहूलत है वो क्या है? मेरे लिए सहूलत ये है कि आपके, मैं बात समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं, आपके निजाम में कुछ जामे और शराइत आलम और अफका मौजूद हैं आपके निजाम में, ठीक है। मैंने अपने आप को किसी एक का बय नहीं किया, मैंने अपने आप को उसका गिरवी नहीं किया, या यूं कह लीजिए उसकी बैयत नहीं की, बल्कि मैंने सारों के साथ जो है वो मामला एक जैसा रखा। मेरे लिए ये सब एक जैसे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी सहूलत क्या है कि आपके तरीकाकार के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक ये सब
जो कुरान और हदीस से ही इस्तेंबात करते हैं और पूरी जिद्दोजहद के बाद अपना फतवा देते हैं। लिहाजा मेरे लिए अब सहूलत क्या है, मुझे लंबी चौड़ी तो वो करनी ही नहीं है, तहकीक तो करनी ही नहीं है। मेरे पास 5 मुज्तहिदीन हैं आपके, उन 5 मुज्तहिदीन जो हैं उनके फतावा मौजूद हैं। 5 मुज्तहिदीन के सारों के तो अलग अलग नहीं होते ना, कुछ के आपस में जो है वो मैचिंग भी होते हैं। किसी एक का इख्तलाफ करेगा, कोई दो इकट्ठे हो गए, जैसे कुर के मामले में आपने देखा होगा अक्सर मुज्तहिदीन जो हैं वो किसी ने सवाल किसी कुतुब का का साथ था, दिया और किसी ने सवाल किसी का। कुतुब हदीस का था, सवाल कुतुब हदीस का है। मैं कुतुब यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं ना भाई, मैं तो रुजू करता हूं कुतुब हदीस की तरफ, मैं तो जाऊंगा, मैं तो कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं, आम कैसे आदमी कोशिश की करेंगे? बात आप कर रहा हूं अरबी ना। पढ़ेंगे या तर्जुमे पे निसार करते हैं? देखिए एक बात मैं समझाऊं आपको, मेरा अरबी का जो तलफ्फुज है ना, वो मेरा अरबी का तलफ्फुज जो है मैं भी जानता हूं कि वो ठीक नहीं है। मेरा लहजा जो है वो अजमी लहजा है, और वो मतलब जिस तरह साडा नवाज शरीफ अंग्रेजी जेड़ी वो भी पंजाबी च बोलता है, मैं अरबी भी उसी तरीके से पढ़ता हूं जिस तरीके से उर्दू पढ़ी जाती है, ठीक है। ये बात का मैं एतराफ करता हूं, मुझे मालूम है इस चीज का। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 22 साल हो गए, 22 ईयर्स, 22 साल से मैं कुरान हकीम को डेली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तर्जुमे के साथ पढ़ता हूं। और मेरे पास सिर्फ एक तर्जुमा नहीं है, मेरे पास अहले सुन्नत के तराजम भी मौजूद है, मेरे पास तशय्यो के भी 3-4 तराजुम मौजूद हैं। जहां पे जिस आयत पे मुझे कहीं कोई रुक जाना होता है ना, क्योंकि साथ तर्जुमे के साथ पढ़ने का मकसद समझना होता है, तो फिर मैं वो तीनों चारों कुरान हकीम खोलता हूं, इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा। जाहिर है अहले सुन्नत का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन हमारे जो 4 इस वक्त मशहूर जो मुतरजमीन हैं जिन्होंने तर्जमे और तफासिर साथ लिखी हैं, उनके कुरान हकीम खोल लेता हूं, और अक्सर जो है वो ऐसा होता है कि तकरीबन मिलती जुलती बात ही होती है हर जगह के ऊपर। ये जो मैं 22 साल से कुरान हकीम तर्जमे के साथ पढ़ रहा हूं ना, शहबाज आप चाहे यकीन कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, जी, मैं यकीन अब है। आयत पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में उसका साथ तर्जुमा चलता है। मैं अदा शायद नहीं कर सकूं, लेकिन मुझे समझ आ रही होती है कि इस आयत में कहा क्या गया, ठीक है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, एक आम मुकल्लिद की बात कर रहा हूं। एक आम मुकल्लिद जो है उसके लिए जी, मैं भी उन्हीं की सहूलत बात ये है। कर रहा हूँ। आपके निज़ाम में ज़ाहिर बात है, बहुत से ऐसे लोगों के जैसे हमारे निज़ाम में भी आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ उससे कैटेगरीज़ हैं। अब आपके निज़ाम में मैं आपको पता है, बेहतर पता है, पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, जाके आप लाहौर चले जाएँ उर्दू बाज़ार में, कितनी कुतुब के तर्जुमे हुए। अभी मैंने वसाइल शिया का ढक्कू साहब ने तर्जुमा किया, कुतुब अरमा में से 2-3 का हुआ हुआ नहीं है, कुछ का नाकिस तर्जुमा हुआ हुआ है। तो आम आदमी क्या करता है? वो अरबी कुतुब की तरफ रुजू करता है। नहीं, कैसे अरबी की निकालता है कुतुब की मसला? तरफ देखे, तर्जुमे तो पूरे जहां ही नहीं है ना, क्या करता है वो? मैं आपको बताता हूं, जहां तक है ना कुतुब अहादीस की बात, कुतुब अहादीस की तक वो बंदा जाता है जो मेरे जैसा है, जिसको मतलब जिसको ये शौक है कि वो खुद जानने की कोशिश करे कि मासूम के फरामीन क्या है, ये क्या है, ठीक है। वो मेरे हर बंदा कुतुब अहादीस तक नहीं जाता। तौज़ीहातुल मसाइल या रसाला अमलिया जो है उनके अंदर अहादीस होती ही नहीं है, वहां पे मफहूम लिखा होता है आपके बकौल ना, वहां पे अहादीस तो बिल्माना। होती नहीं है। जी, सीधा जी, सीधा जो है वो रिवायत इस्तेंबात नहीं है। या अपनी जुबान में उन्होंने अपना मफहूम बयान किया होता है कि इसमें ये करना है या इसमें ये करना है, जी, 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 ठीक जी। है। तो जैसे आपके यहाँ एक मुकल्लिद दोनों का फतावा देखें, आज का जो दौर है ना शहबाज नकवी, आज से 5-10 साल पीछे चले जाइए तो जहालत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, लोग नहीं जानते थे, और वो अंधा एतबार और अंधा सारा सिलसिला हुआ करता था। आज का दौर ऐसा नहीं है मेरी जान, सोशल मीडिया जो है ना और इंटरनेट जो है, इसने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अगर हम कोई बात करते हैं ना तो जो सुनने वाले होते हैं वो हमसे पहले दलील देते हैं, वो हमसे पहले बताते हैं ये फलां आयत की बात है, ये फलां हदीस की बात है, फलां किताब के अंदर ये मौजूद है। वक्त बदल रहा है इस चीज का। मैं जी, समझता हूं काज़मी कि मैं साहब, अपना आम मौक़िफ़ जो है आदमी वो पूरी तरह वाज़ेह कर चुका हूं। आम और आदमी यानी आम आदमी अरबी कुतुब नहीं जानता, वो क्या करेगा? वो ही करेगा जो एक मुकल्लिद 3-4 तज़ीउल मसाइल को सामने रख के सर पकड़ के बैठ के सोच के करेगा। यानी आपके निज़ाम में भी वो हमारी तौज़ील मसाइल उठाएगा और फतवे उसमें देखेगा, क्या करेगा? नहीं, मेरे निज़ाम को तो छोड़ ही दीजिए ना। नहीं, क्यों मेरे छोड़ दें निज़ाम ना? में तो ये है ये कि कोई बात हुई? नहीं, आपके निज़ाम को क्यों छोड़ दें भाई, वजह? नहीं, 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 नहीं।
मैंने आपको अभी जो मेरी आपकी गुफ्तगू हो रही है वो इस उन्वान के साथ हो रही है कि जो कंफ्यूजन आप इधर शो कर रहे हैं ना नहीं नहीं, गैर इस उन्वान के साथ मुकल्लिफीन में, बिल्कुल नहीं हो रही, वही नहीं 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 नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल उधर नहीं हो भी है। रही, नहीं हो रही हसनैन काज़मी साहब। अब मेरे मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपके निजाम में हम अपना कंफ्यूजन खुद दूर कर लेंगे। वो आपको अगले सेशन में हम अपना कंफ्यूजन, आप हमसे सवाल कीजिएगा आके कि भाई आपके यहाँ ये कंफ्यूजन है, ये 10-12 फतवे इख्तलाफ क्यों, हम जवाब देंगे, ठीक है। हम ये हमारे ऊपर हो जी गया, मुझे कर्ज हो पता गया। है उसका मेरा जवाब आपसे क्या सवाल आएगा। है, मेरा आपसे सवाल है हसनैन काज़मी साहब, मेरा सवाल है, आम आदमी क्या करेगा आपके निजाम का? आम आदमी, मैं अब आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में 30 लाख लोग नाबीना है, बूढ़े अफराद निकाल दें, 40% जो है वो खानदा अफराद हैं। खानदा अफराद से मुराद जो अपना नाम लिखना जानते हैं। आपके निजाम के बंदे निकाल लें, कम से कम 1 करोड़ निकाल लें, 2 करोड़ निकाल लें, वो 2 करोड़ बंदे क्या करेंगे? कुतुब हदीस के तर्जमे भी मुकम्मल नहीं है, क्या करेंगे? शहबाज भाई, ये जो आपने शरह खानगी निकाली है, ये अंधे, लूले, लंगड़े, अनपढ़, जाहिल, ये सारे सिर्फ पाकिस्तान में ही है। आप बताएं आपके पाकिस्तान में क्या करेंगे? आप बाकियों को छोड़ देना, मैं बाकियों के बाद में नहीं, बात मैं करें। ये पूछ रहा हूँ कि हम ये सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान बैठे में पाए पाकिस्तानियों जाते की हैं। बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की बात करें, क्या करेंगे? बता दें, सिंपल सी बात है, बताएं क्या मेरे करेंगे? भाई, जो हम है ना, हम जो शिया ने हैदर करार है, इसना अशरिया इमामिया, हमारे बारे में जो हमारे मुखालिफिन है, वो एक बात कहते होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मौलवी साहिबान को उतना इल्म नहीं होता जितना शियों के बच्चों को होता। हम्म हम लिखना पढ़ना चाहे ना जानते हो, लिख ना हम्म। सकते हो, लेकिन आप कभी तो पाकिस्तान तशरीफ लाइए, मेरे पास जरूर आइएगा, मैं मैं आपको पाकिस्तान मेरी से जान हूँ, लेके चलूंगा। नहीं नहीं, मुझे बाकसम पता है बाखुदा आप मैं पाकिस्तान पाकिस्तान से, से हूँ। लेकिन अभी तो इस्फहान में बैठे हैं ना। जी जी जी, मैं रहा हूँ वहां पे, मुझे पता है सारे हालात का, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप इस दफा आएंगे ना, मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा, हमारे एक गांव में, वहां लेके लाहौर चलेंगे, मेरे वहां टेस्ट पे पे मैंने आपको आना है, इंशाल्लाह आऊंगा। हाँ, कुछ बुजुर्ग हैं जो मतलब अपना नाम भी शायद पूरे तरीके से नहीं लिख सकते। आप और मैं खामोशी से सिर्फ वहां चल के बैठे, आप यकीन करो शहबाज नकवी, ये मेरा अपना जाती प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो गांव के देहात के बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो शहर के लोगों, इनको क्या पता कि दीन क्या है। और उनके आप काजी मसले साहब सुने, मेरा उनके सवाल मसाइल सुने, बहुत उनकी सिंपल गुफ्तगू है, सुने। सुने, मेरा सर, सवाल मफरूजे बहुत नहीं है सिंपल मेरी है। जान। एक आम आदमी कुतुब नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा? उसको नहीं शहबाज बताएं, वो नकवी, बंद, हम मैं आया मफरूजे हूँ पे आपके बात पास। कर रहे हैं। काजमी साहब आपके पास मैं आया हूँ, मैं नहीं जानता पढ़ना लिखना नहीं आता, मैंने मसले अब कहाँ से किससे पूछने, मुझे तर्जुमे नहीं आता। आप मुझे बताइए मैं क्या करना, आप मुझे क्या जवाब देंगे? एक सेकंड ठहरिएगा, आप मुझे ये हम्म, बताइए, हम जाहिर के मुकल्लिफ है ना, बातन के मुकल्लिफ तो नहीं है। जी जी किसी भी शख्स के बातन के मुकल्लिफ नहीं है, जाहिर के जी मुकल्लिफ जी। है ना। हम्म ठीक है, आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे आके कहते हैं कि यार काजमी साहब, ये फलां वाला मसला है, मुझे बताइए कि इसमें मुझे क्या करना है। मैं हम्म आपके सामने किताब खोल के दिखाता हूं या रेफरेंस देके बताता हूं मौला की ये हदीस है, इसके मुताबिक आपको ये करना। हदीस हमारे सामने आ गई, मौला की तरफ से आ गई। अब आपके ऊपर भी वजन कोई नहीं, मेरे ऊपर भी वजन कोई नहीं। इसलिए वजन नहीं है क्योंकि मासूम क्या हुक्म है, उसके जिम्मेदार वो है। अभी जर्क ने भी एक बात कही थी बाब इख्तलाफ हदीस में, सरकारी इमाम जमाना ने भी यही फरमाया हुआ है, सरकार सादिक आले मोहम्मद का भी यही फरमान है कि जब दो हदीस तुम्हारे पास ऐसी आए कि जिसमें एक में करने और एक में ना करने का हुक्म हो, तो उसकी 3 ऑप्शंस बताए। एक ऑप्शन बताया कि जो बाद वाला इमाम है उसके हुक्म पर अमल करो, क्योंकि हमारा मकसद तुम्हें हलाकत से बचाना है। दूसरा ऑप्शन बताया कि दोनों में से किसी एक पे ये सोच के अमल कर लो कि ये मेरे इमाम मुफ्तरजुल अतात का हुक्म है, ना कि ये फैसला करो कि मेरे नजदीक ये ठीक है और वो ठीक है। आप जानते हैं बहारुल अनवार के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, सरकार सादिक आलिम। मतलब अच्छा, जब या, या शहबाज नकवी मेरे कहने पे कोई काम करता है ना, तो वो मैं जिम्मेदार हूं, जी, मेरे कहने पे अगर करता है, ठीक है। मगर मुजतहिद मैं कहता हूं मुजतहिद क्या शहबाज कहता है? नकवी, मुजतहिद क्या कहता है? मुजतहिद तो यही कह रहा है ना कि अगर आप जो आप कह रहे हैं, मुजतहिद भी तो यही कह रहा है। क्या फर्क हुआ? इस फिर आप भी मुजतहिद ही हैं। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ कह नहीं ना रहा भाई। उठाएं तोजी उठाएं, अभी वो भी उठाएं, तोजी उठाएं, उसमें से मैं ये इबारत निकालता हूँ आपकी वाली। मैं आपके पास मैं 30 साल मेरी पुरानी अर्ज, वाली भी पड़ी है। मेरी वो यही पड़ी हुई है, मेरी अर्ज सुनिएगा। मैं ये हम्म नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं, मैं हदीस देता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उसकी वजह ये है कि जब वो हम्म। मुझसे कोई सवाल करते हैं तो मैं उनको हदीस दे देता हूँ, किताब का स्कैन दे देता हूँ साथ, कि भाई ये मौला ने कहा है। वो तो नहीं आगे आप पढ़ा लिखा ही नहीं है, क्या स्कैन का क्या करेगा वो? क्या करेगा स्कैन का? वो तो काजमी साहब पे वही एतमाद ही करेगा ना। वही जो मुकल्लद कर रहा। नहीं, आप बताएं ना फिर मुकल्लिद। मैं तो कहता हूँ काजमी साहब, ये
आप इतने बुजुर्ग हैं, सफेद रीश हैं, मेरी तो अभी दाढ़ी पूरी नहीं आई, आप मेरे साथ ऐसा ना करें ना, एक बच्चे को आराम से बता दें, मुकल्लिद को छोड़ दें, अब वो आपका क्या करेगा? जो उसको तो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो क्या करेगा? अरबी अरबी वही पूछ रहा हूँ ना, क्या करेगा? अरबी नहीं आती उसको, ठीक है, मैं आपको कितने लोग ऐसे दिखाता हूँ पाकिस्तान में, उनको अरबी नहीं आती, आप उसको स्कैन पेज दिखा के क्या करेंगे? बेटा ये देख लो मेरे पास स्कैन पेज है, उसको तो आता ही नहीं है, क्या करेगा वो? आप पे इत्मीनाद करेगा ना? नहीं देखें, मैं अपनी तरफ से जरूर दिखाऊंगा उसको, उसको आता है या नहीं आता ये मेरा मसला नहीं है, बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक तौजील मसाइल के ऊपर अमल कर लूं जिसके अंदर वो स्कैन पेज यानी भी अब बस मौजूद काम नहीं है, कर रहे हैं कोई आप हदीस भी आप मौजूद एक नहीं ऐसा है। काम, आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है शहबाज को अरबी नहीं आती, आप उसको कोई भी पेज दिखाएं या हदीस ही दिखा दें, आपकी तरफ से आपने अपना फरीजा अदा किया, आपने हदीस ही दिखा दी, लेकिन मुझे तो उसका नहीं पता, तो गोया मैंने आप पे इत्मीनाद किया ना, हकीकत में किया नहीं किया? डेफिनेट बात है कि आपको जो दिखा रहा है, जब आपको देखिए, बारिकल्लाह बारिकल्लाह। जब आप कुरान पाक हाथ में पकड़ के हसनैन काज़मी दिखाएंगे तो फिर साहब, कुरान पे आपने तो कहा कि एतबार है। अगर कोई शख्स हदीस दिखा दे, सुने, मुझे हसनैन काज़मी साहब कहते हैं, शाह साहब मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने इमाम की हदीस पढ़ी है, बिहारुल अनवार में, वसैलुल शिया में, कि वज़ू का तरीका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मसा ऐसे करना है। आपने मुझे बता दिया कि मैंने ये पढ़ी है, मैंने आप पे यकीन कर लिया, मैं बरी ज़िम्मा हूँ, उसके बाद आपका ही ज़िम्मा है ना इस पे, मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँगा? मुझे आप पे यकीन है। नहीं, बात सिर्फ यकीन के तक तो नहीं है ना, वो मेरे ऊपर कोई अकेले के किसी ऊपर तक है। पाबंद थोड़ी है। नहीं, वो ये तो नहीं पाबंद है ना क्यों? कि मेरे ऊपर इख्तिलाफ नहीं आंखें हो रहा, बंद नहीं, नहीं, करके। इख्तिलाफ नहीं हो रहा। मेरे पास आप हाँ, ही मुयस्सर हैं जी, मेरे पास आप ही मुयस्सर हैं, मेरे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास आप ही मुयस्सर हैं, ठीक है? आपकी बात, आप ये अभी हमने खुद कहा, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं उसको दिखा दूँगा, फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ। आपने अपनी अभी मैं हाँ, रिवर्स जाहिर चला है, सकता हूँ इस तरह से, मैं उसको ठीक है? इबारत दिखा के हुज्जत जरूर तमाम करूंगा, उसके बाद जाहिर है जो मैं उसे बता रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ कि ये सही। मैंने अब उसको ये मुझे, मैं हदीस कहता हूँ, दिखाई या मुझे कुरान की हसनैन आयत काज़मी दिखाई। साहब, मैं कहता हूँ, मुझे हसनैन काज़मी साहब आप पे इत्मीनाद है, मुझे ये अरबी-उरबी नहीं आती, बस आपने कह दिया, आपने पढ़ा होगा, माशाल्लाह सैयद हैं, काज़मी आप सैयद हैं, बेशक कहते ठीक रहे, है? आप कहते ठीक रहे, है? मैं जब अमल तक मेरा है, हदीस आपका नहीं नहीं है। कहूंगा मैं सुने, नहीं सुने, बता मैंने अंजाम बताऊंगा। देना है, मैंने अंजाम देना है, मैंने अंजाम देना है। अब आपने मुझे बता दिया, रिवायत से देख के बता दिया, मुझे आप पे यकीन हो गया। अब मुज्तहिद रिवायात देख के बता देता है, मुझे मुज्तहिद पे यकीन है, तो इसमें क्या फॉल्ट है? तो मुझसे रवायात ही तो नहीं दे रहा ना भाई, वो बताएं कौन सा मसला है जिसके पीछे रिवायत नहीं है, बताएं। किसी तौजील मसाइल में कोई आप आपका मुझे ये दावा बताएं, है ना। मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि मुझसे रिवायत नहीं देता, 411 जिल्दें बनती हैं, जो अब तक मैं सिर्फ जो अभी मौजूदा फुकहा गुजरे हैं उनकी मैं आपको नाम बता देता हूँ, 411 जिल्दें बनती हैं टोटल, जिसमें उन्होंने यही रुक रिवायात और जाए, मसाइल बताए हैं। यही रुक जाए, यही रुक जाए। हम्म। 411 जिल्दें बनती हैं जो आप बता रहे हैं कि वो जो उनका दरसे खारिज होता है और उसको किताबत करके वो रखा जाता है सारा, वो 411 जो जिल्दें हैं वो कैसे पढ़ेगा जो अनपढ़ है? क्या आप तो उसको वो आप दिखा रहे हैं? तो आप ये कैसे पढ़ाएंगे हदीस की किताबें उसको जो अनपढ़ है? बाबा यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि आप दरसे खारिज के अंदर तो अपनी वो दे रहे हैं, किन को दे रहे हैं? जो तलाब आपके सामने बैठे उनको दे रहे हैं ना। जो मेरे जैसा एक आम आदमी है, अनपढ़ है, फिर आप पढ़ नहीं फैसला सकता, कैसे लिख नहीं करेंगे? सकता, उसको तो नहीं दे रहे। कैसे करेंगे? दलाइल का फैसला कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं है? यही तो शहबाज, इस बात को समझे, एक जाहिल मुकल्लिद के लिए और एक जाहिल मेरे जैसे गैर मुकल्लिद के लिए आपकी तौजील मसाइल में और मेरी हदीस में कोई फर्क नहीं है। आप उसके पीछे जो आप वो दे रहे हैं, जो दरसे खारिज दे रहे हैं, वो आप उसको दिखा नहीं रहे हैं। जो मेरे जैसा बंदा वो कम से कम हदीस दिखा तो रहा है ना, कुरान तो वो खोल के बता किताबें तो रहा किसने है ना। लिखी हैं? किताबें जाके खरीद लें, आपको मना किया किसी ने? आप अगर शौक है आपको देखने का, तो आप जा क्यों नहीं देखते? उसको पढ़ना अब ही नहीं फकी आता, आपके आपके हाथ में आके रखेगा, उसको पढ़ना ही नहीं आता। तो भाई पढ़े। आप कहते हैं भाई अच्छा पढ़ना नहीं आता, तो आप उसको हदीस दिखा रहे हैं, उसको पढ़ना नहीं आता, क्यों दिखा रहे हैं उसको हदीस? इस कुरान हकीम को पहचानते हैं सब, अच्छा पहचानते हैं ना। अनपढ़ से जी। अनपढ़ आदमी जो आप पाकिस्तान से ही, आपको भी पता है कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कुरान हकीम की अरबी नहीं ना जानते, वो बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, उंगली फेरते जाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाते हैं, है ना ऐसा। हम्म। कुरान को सारे पहचानते हैं। अच्छा, हदीस की दूसरी बात करें, बात, हदीस में सुन मसाइल आए लीजिए हैं, ना, कुरान में कुलियात सुन नहीं लीजिए जुजियात ना, हैं। जी। सुन लीजिए ना। वक्त थोड़ा दूसरी बात, कम है ना, इसलिए कह रहा हूं क्लोज करें। हमारा ताल्लुक जो है वो है तशय्यो के साथ। हमारे यहाँ पूरा साल दर्स चलता है मजालिस की शक्ल में, मिंबर से। हमारे यहाँ लोग जाहिल नहीं होते। कौन सा आपका खतीब जो है वहां पे बिहारुल अनवार पढ़ के सुना रहा होता है, मसले बता रहा होता है? मसैलुल जिन्होंने शिया कौन सा मसले बता रहा होता है? मुझे बताएं। ये बताइए, बात कहीं और नहीं नहीं, निकल मुझे गई। बताएं किस खतीब के पास नहीं नहीं, स्कैन पेजेस हाथ में होते एक हैं? मिनट रुक जाइए। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे कौन सा खतीब जो है वो मसले बता रहा होता है।
मजलिस अज़ा का मिंबर जो है वो मसलों के लिए है, मस्जिदें किस लिए हैं, जुम्मे किस लिए पढ़ाते हैं, 5 वक्त की नमाज किस लिए पढ़ाते हैं, दरूज किस लिए देते हैं। आपकी अपनी बातों में तजाद है मेरे भाई, आपकी अपनी तजाद की बातों में बात नहीं है, तजाद है। सुनिए 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 सुनिए, दरूज की महफिल होती है, जुम्मे पढ़ाए जाते हैं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में होती है, ये तमाम मसाइल मसाजिद में बताया ना, मजलिस से जाके मिंबर पे आप बैठ के उनको गुस्ल जनाबत सिखाएंगे। चले अच्छा आप मदरसों में बताते हैं, मसाजिद में बताते हैं, आपके निजाम का कौन सा खतीब मसले बता रहा होता है और हर मसले का स्कैन पेज दिखा रहा होता है, उसका नाम आप बताएं। मुझे ये बताइए शहबाज, आप क्या समझते हैं कि हम जो गैर मुकल्लिद हैं, हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का रवाज नहीं है, ऐसी मसाजिद हमारी मौजूद नहीं है? बता देना कौन सा आपका खतीब ऐसा करता है, मुझे बता देना, नाम मैं सुनना चाह रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, आप एक हैं जनाब गैर मुकल्लिद हैं अकबर कुरैशी साहब, सही है, मौलाना है, मशहद से पढ़े हुए हैं, उनकी एक किताब है तोहफा नमाज जाफरिया, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तोहफा नमाज जाफरिया लिखा है उन्होंने, तोहफा नमाज जाफरिया, उसके अंदर तहारत नजासत के बे मुताबिक के तिब के फरमाने मासूम। अब वो आप ओपन करें, फरमाने मासूम आपको नहीं नजर आ रहा, फरमाने मासूम नजर नहीं आ रहा, उसमें फरमाने मासूम कोड नहीं किया, बस ये लिखा है कि निजासात 10 हैं, मुताहरात 12 हैं, ये निजासात हैं, ये मुताहरात हैं। बाहर लिखा है कि जो मैं ये मसले जो बयान कर रहा हूँ ये फरामीन के मासूमीन के फरामीन के मुताबिक बयान कर रहा हूँ, यही है। इसके अलावा आपके इल्म में कोई है, आपके गैर मुकल्लिदीन में? जी मैं भेजूंगा, ये मैं तकी हाशमी साहब के पास में है, मैंने भेजी है। अब आपके निजाम का बंदा, आपके निजाम का बंदा क्या करता है, मुझे इतना सा जवाब दे दें। आपके खतीब कौन से स्कैन पेज दिखा के, खतीब से मुराद है यानी जो जुम्मा पढ़ा रहा है, जो मसाजिद आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ मसाजिद नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ते? जी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भी आप खुद अक्सर चले जाते हैं, कहते हैं जी नमाज का टाइम हो गया है, तो आप नमाज पढ़ने जाते हैं। तो अब हमें बताएं कि कौन सा बंदा मसाइल के साथ स्कैन पेजेस दिखा रहा होता है? नहीं तो ये तो कहीं पे भी नहीं होता ना, जो असूलीन की मसाजिद है उसमें कौन सा स्कैन पेज दिखा के बता रहे होते हैं, हमारे क्या कर रहे हैं हमारे है ही नहीं। जुम्मे को खुतबे में क्या उन्होंने बयानुल नवार खोली होती है, या उन्होंने उसके अंदर रसूले काफी खोली हुई होती है? भाई मैंने दावा किया है कि हमारे आपने दावा किया है, आपने दावा किया है? नहीं, आपने ये तसव्वुर कर लिया है कि जो गैर मुकल्लिद हैं इनमें सारे के सारे अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग हैं, इनके अंदर इल्म नाम की चीज कोई नहीं है, इनमें मदरसों से पढ़ा हुआ ही कोई नहीं है। आप तो शायद इस तरीके से ये समझ रहे हो यार, मुझे तो हैरत हो रही है। मौलाना अकबर कुरैशी साहब गैर मुकल्लिद, वो तकलीद किसी की नहीं करते, उनकी मैं तो वो भेजूंगा। मैंने अभी मेंशन किया है, आप मेरे तसव्वुर को गलत पेश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो गैर मुकल्लिद हैं, उन्होंने एक तोहफा नमाज जाफरिया बनाई है, उसमें उन्होंने मसाइल लिखे। किसने कहा है आपको कि मैं आप सबको जो है वो ऐसा समझता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आपके लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज चाप की है उसमें फरमाने मासूम नहीं है। तो ये गोली दी है उन्होंने, फकी खिलाई है इंजीनियर वाली। पानी का गिलास आपका बंदा क्या करता है काजमी साहब, आपका बंदा क्या करता है? आपके निजाम के मोमिनीन जो नहीं पढ़ना लिखना नहीं जानते, अरबी उनको नहीं आती, और वो क्या करते हैं, मुझे इसका बता दें क्या करते हैं, बस सिंपल सा। भाई हमारे निजाम में, मेरा ये आखिरी सवाल है बस, मेरा भी आखिरी जवाब है, और मेरा जवाब वही है जो मैंने आधा घंटा पहले दिया था। हमारे निजाम में हम किसी एक पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करते, बस। किसके ऊपर करते हैं? किसके ऊपर करते हैं भाई? किसके ऊपर का क्या मतलब हुआ? जाहिर है साहिब इल्म के ऊपर ही होगा ना, लेकिन साहिब इल्म हमने कोई, कौन है वो साहिब इल्म? बता दें कौन से मरीख मुश्तरी कहाँ रहते हैं वो, क्या सियारों के नाम मुझे भूल गए हैं, चौथी क्लास में पढ़े थे हम लोग। स्कूल में खेलते होते थे ना क्रिकेट, तो वो बल्ला उल्टा रख के ना, तो लाइनें लगा के ना बारियां लगाया करते थे, नीचे नंबर लिख देते थे, बल्ला ऊपर रख देते थे, और फिर कहते थे ए मैम मल लिया, ए मैम मल ली, ए मैम मल ली, और जिस तरह नंबर होता था उस तरीके से उसकी बारी आती थी क्रिकेट की। भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम मलते नहीं होते। कैसा है? हम मैंने आपको ओपन बात कर दी भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं हर बंदे के साथ। एक मिनट, आप मुझे कुछ उलमा बता दें जो आपको दलाइल के साथ बताते हैं, और कुतुब के नाम बता दें जिनकी तरफ रजू करते हैं, बस। कुतुब के, आप मुझसे बहसियत हसनैन हैदर पूछ रहे हैं या बहसियत एक आम आदमी पूछ रहे हैं? आपका निजाम, आप अपने निजाम, हमारे निजाम में ये कुतुब हैं, हमारे निजाम में ये उलमा हैं जो दलाइल देते हैं। और भाई हमारा जो निजाम है वो सारा जो है वो अनपढ़ों का नहीं है। आपने भी खुद भी कहा, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो भी मशहद से ही पढ़ के गया हुआ है ना, वो भी मशहद से ही पढ़ के गया हुआ है, वो भी है। हमारे यहाँ कुमी भी मौजूद हैं, हमारे पास आपको पता, आपके यहाँ इराक में एक साहब हैं, उनका नाम है सादिक हैदरी,
किबला आपके पास पूरी एक जमात है, आपके गैर मुकल्लिदीन में मैं तस्लीम कर लिया मैंने। आप मुझे आप बताएं कि वो उनकी दलाइल की कौन सी कुतुब हैं जिनकी तरफ आप रुजू करते हैं, जो आपके साहिबान इल्म है? मेरे भाई, हमारे हमारे यहाँ कोई किताबें अलहदा से थोड़ी छपनी है। हम भी इसी अच्छा, मल्ला याजरुल फकी से, इसी आपका अलस्तबशार हर से, आलिम जो है इसी वो अपने असूल साथ काफी से। वसाइल शिया की 30 जिल्दें और कुतुब अरबा की तमाम जिल्दें हर जो आपका मुबल्लिग है वो साथ लेके रखता है, जहां जो मसले फौरन बता देता है। नहीं तो आपका भी तो इसी तरीके से ना यार, हर आपके यार ये जो यहाँ हमारे पे फिर पेश आप नमाज हमारे का की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ आप पे जो अपना पेश, बता दें। नहीं आप मफरूजों पे बात कर रहे हो ना शहबाज, मैं आप प्रैक्टिकली मफरूजों पे बात कर रहे हो। मफरूजा तो गुजर आपका जो गया, यहाँ पे इसकी तो पेश वक्त नमाज, गया। यहाँ पे मैं यहाँ लाहौर कृष्ण नगर में रहता हूँ, यहाँ की जामिया मस्जिद के जो है वो पेश नमाज साहब जो है वो अपने साथ किताबें लेके फिर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो भाई मुझे मसले याद है, मैं खुद फिकी मसले बताता हूँ, लोग मुझ पे यकीन करते हैं कि ये आगा सिस्तानी के मुताबिक बता रहा है, हमारे यहाँ निजाम ये है बस। आप अपना बताएं ना भाई, आप अपना क्यों नहीं बता रहे? जैसे क्यों आप मैं आगा बता जमीर तो रहा अख्तर हूँ मरहूम आपको, का जुमला जो है, आगा जमीर अख्तर मरहूम का जुमला होता था मैं नहीं बताऊंगा वाली बात कर रहे हैं? मैंने वो तो खैर परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे, इलाहिया में दरवेश आदमी थे वो। बात ये है कि मैं आपको कब कह रहा हूं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको ओपनली ये बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ किताबों के साथ रुजू भी है, हमारे पास उलमा के साथ किताबें रुजू भी कौन है। सी हैं, किताबें कौन सी और हैं भाई और किताबें वो उलमा वही हैं कौन जो से हैं? इनको पढ़ के आपके ये मर्जे साहबान जो है मुजतहिद बनते हैं, वही किताबें हमारी कोई नाम बता दें, मरीख से नाम छप बता के दें, आती हैं। नाम बता दें, नाम बता दें। हमारे निजाम वाले को छोड़े, अपने निजाम आप करते हैं ना रजू, आप बताएं नाम। एक मिनट ठहर जाए, मैंने आपको अर्ज किया कि जो आप मतलब कुतुब अरबा ही ले लो यार, आप अगर आप बात को समझना चाहते हो तो कुतुब अरबा ही ले लो कि आपकी कुतुब अरबा जो आपके निजाम में है, हमारी भी वही है, हमने कोई अलहदा से थोड़ी बना ली है। असी केड़ा सही तर्जमे बुखारी नहीं को हुए, जाके तर्जमे नहीं हुए, अरबी नहीं आती मोमिन को, तर्जमे नहीं हुए, क्या कर रहे हैं वो, कैसे रजू कर रहे हैं? आप असल में फिर वहीं पे फंसे हुए हो। और भाई जैसे कैसे? आपके मुकल्लिदीन जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो रुजू कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी तरफ भी रुजू किया जा रहा है। फर्क अच्छा सिर्फ तो ये है, मुबारक अल्लाह, मसला ही खत्म हो गया। हसनैन काज़मी साहब यहीं पे, बस यहीं पे बात खत्म हो गई जी। बेहतरीन आपने बात की है। हसनैन काज़मी साहब कह रहे हैं कि भाई जो बात आपके मेरी पूरी है, मुकल्लिद करते हैं वही हम करते हैं, हम रजू करते हैं। बेहतरीन बात रुजू की जी करते हैं, आपने। तकलीद नहीं करते। हाँ जी ना। ओ कट गई है आवाज, तक दोबारा ट्राई करें, एक दफा दोबारा भेजें, मेरा उंगली उस पे लग गई जी। कौन है जी? बाबर हुसैन अली वालू क्या होता है जी? हसनैन काज़मी साहब चले गए? हसनैन काज़मी साहब आ जाते हैं जी। अभी मैं हसनैन काज़मी साहब से उनका आखिरी पॉइंट ऑफ ले लूं जी। आप बताएं कौन कौन हजरात हैं? काज़मी साहब आप क्या कुतुबर वाले सूली लोग थे? शबाज शरीफ साहब वसायल वाले सूली। अच्छा, नूरी नूरी साहब आप मुझे ये बताएं, जो उसूली और अखबारी हैं इनमें क्या फ़र्क है? किन जिहाद से इनके दरमियान फ़र्क है? ज़रा मुझे इसका जवाब देना। जी शहबाज भाई। जी, आपका जो है वो चेहरा ज़ीबा नहीं आ रहा मेरे सामने। जी दरअसल वो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो थोड़ा-सा मैंने उसे चार्ज किया, दोबारा आया हूँ। अब जी, अगर काज़मी साहब आ जाते हैं दोबारा, वो बात पहुँच गए थे। बाबर हुसैन अली वाले जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं मोहतरम आप? जी आसिफ भाई बात बताएँ। बात क्या चल रही थी अभी? हाँ, काज़मी साहब आ गए हैं जी। बात यही चल रही थी, मैं आपको बतौर खुलासा, क्योंकि वक़्त तो हो गया बहुत सारा। आवाज़ कट रही है आपकी शहबाज भाई। वो 3 आपकी आवाज नहीं आ रही शहबाज। सवा सवा 3 घंटे जो है वो आज गुफ्तगू हो गई है। जैसे आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है अज़ीज़ान? आ रही है लेकिन आवाज़ आ रही है मेरी? कट के आ रही है। हाँ, हाँ काज़मी जी अब आ साहब। रही है। काज़मी साहब मैं ये देखिए कौन आए हैं जी, और हाँ, हाशमी साहब आए हैं। जी, अहलन व सहलन किबला। कोई समझ आ गया निजाम भाई? आनी मुतआवन। जी। मैंने काज़मी साहब से, मैं खुलासा कर देता हूँ, काज़मी साहब से बात हुई, मैंने कहा जी आप लोग के निज़ाम में क्या करते हैं? इन्होंने कहा यानी कुतुब अरबा, इन्होंने कहा हम भी कुतुब अरबा देखते हैं। आपका जो मुजतहिद कुतुब, ये माने इस चीज़ को, जो आपका मुजतहिद करता है वो भी तो कुतुब अरबा ही, उनके पास भी कुतुब अरबा ही होते हैं। चलें ये इस हद तक तो सिर्फ इन्होंने बात कुतुब की, अरबा बहुत नहीं अच्छी होती, बात है। वैसे और भी कुतुब होती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा मिसालन है यार, मिसाल के जी होती, खैर असद हम सामने उनकी आ बात जाओ को यार, गौर करें कैमरा ना। ऑन करें अपने। जी, जी, आप कंटिन्यू करें।
आप कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन काजमी साहब करें। आपको रूबरू, आपका चेहरा ज़ीबा, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। अच्छा 1 सेकंड रुकें ज़रा, मैं चार्जर से हटा लूँ जी, फ़ोन। हाशमी साहब मैं खुलासा कर रहा हूँ किबला, इस वक़्त बाकायदा तौर पे मेरे जबड़े दर्द कर रहे हैं, ठीक है? मैं खुलासा कर रहा हूँ काज़ी साहब की बात का। इन्होंने कहा कि भई जो आपका मुर्शिद करता है, हम भी वही करते हैं, कुतुब की तरह देखते हैं। मैंने कहा जो बंदा नहीं पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो वो क्या करता है? तो वो कहता है वो भी यही करता है, जो उसको कुतुब अरबा से देख के बता देता है, बस वो ले लेता है उसकी बात को। यानी वो उस पे यकीन करता है। तो हमने कहा भई हमारे यहाँ भी यही होता है, मुज्तहिद हमें यकीन है कि मुज्तहिद कुतुब अहादीस से हमें फतवा दे रहा है, हम यकीन करके उसको ले लेते हैं। ठीक है? हाशमी साहब तहकीक कर लेते हैं, वो जो कुतुब मबानी हैं, ठीक है? जो मैंने इन्हें बताया तकरीबन 411 जिल्द बनती है, वो उनको भी मुताला कर लेते हैं, वो देखते हैं माशाअल्लाह। लेकिन एक बंदा नहीं देख सकता, तो वो उनकी बात को यकीन कर लेता है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में हमारे दरमियान मामला हल है। इसमें एक जुमले का इजाफा कर लीजिएगा, और वो ये कराइए जी, कराइए। कि आप सिर्फ अपने मर्जे तकलीद तक रहते हैं, मैं किसी के साथ भी राब्ता कर सकता हूँ। बस ये फर्क है, जी। जो डिफरेंस है, और कोई हाँ, डिफरेंस जी, नहीं। हाँ, अब इनके यहाँ फ़र्क बिल्कुल जनाब मामूली सा फ़र्क आ गया कि आप अफ़क़ा पे रुक जाते हैं, जब आपको मालूम हो जाता है काज़ी साहब, तक़लीद जो है ना, तक़लीद, मैं आपको शायद ये कांसेप्ट क्लियर ना हो, तक़लीद में हमारे यहाँ ये है कि जो मसाइल इख्तिलाफ़ी नहीं है ना, वो किसी की तरफ भी रुजू कर सकते हैं, सही है? हम इख्तिलाफ़ी में अफ़क़ा के ऊपर रुकते हैं, सही है? इख्तिलाफ़ी में हम ख़ामनाई साहब को जो इख्तिलाफ़ी नहीं है, हम ख़ामनाई साहब हों, हमारे बशीर नकवी साहब हों, मराजी अरबा हों, यहाँ के 10 मराजे जो जिनकी तोज़ुल मसाइल दाहतन मराजे के नाम से छाप होती है, हम उन सब के मसाइल देख लेते हैं। इख्तिलाफ़ी में हम अफ़क़ा की तरफ रुकते हैं, ठीक है? तो हाशमी साहब, हमारा जो इनके साथ अब तक का इख्तिलाफ़ बन रहा है, वो है कि आप इख्तिलाफ़ी में अफ़क़ा के ऊपर रुक जाते हैं। इनका अभी इस तरीके से नहीं मालूम कि ये इख्तिलाफ़ी में क्या करते हैं। अज़दक भाई, मैं आपका पॉइंट लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि आप पहले भी ऐसे मुंतज़िर रहे। जी, पहले तो मैं कुछ और अर्ज़ कर रहा था, वो गुफ्तगू तो अब मेरे ख्याल से निकल गई है। जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, खुद अहादीस में भी हमें यही मिलता है, जो ये हसनैन काज़मी साहब कह रहे थे कि अगर इख्तिलाफ़ है तो आप क्या करते हैं? तो बिअय्यिहिमा अख़ज़ता, ठीक है? उन दोनों में से जो भी आप, ये हदीस है अल-काफ़ी की, पहली जिल्द की हदीस, सॉरी पेज 66 पे हदीस है ये, कि उन दोनों में से जो भी तुम ले लो, तो तुम वसाक, यानी तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम्हारे लिए ठीक है, जो भी अपना लो उन दोनों में से, अगर इख्तिलाफ़ हो तो उमर बिन हुंज़ला जी, उसमें भी है। जी बिल्कुल, उसमें भी है ये, और उसके अलावा भी है, और ये शेख कुलैनी ने अल-काफ़ी के मुकद्दमे में भी ये बात ज़िक्र की है। मुकदमे में उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहरहाल जी, कंप्लीट जी। कीजिएगा बात। जी, तो मैं कह रहा था कि अगर इख्तिलाफ़ हो रहा है, तो उनमें से कोई भी आपको, यानी कि खुद आपके पास नस है अगर इमाम का, कि उनमें से कोई भी अपना लिया जा सकता है, जिस पे इंसान को इत्मीनान हो, तो फिर आपको क्या इसमें मसला क्या है कि अगर इख्तिलाफ़ हो रहा है, तो क्या कोई अगर एक अपना रहा है, दूसरा कोई और राय अपना रहा है, और दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इसमें क्या मसला है? भाई, ये असल में बहस जो है ना, नए मौजू की तरफ चल पड़ेगी, क्योंकि आप हमारी पिछली नशिस्तों में नहीं थे, इसलिए मैं ये सुनिए इसको इन्होंने, सिर्फ सुनिए। मैंने सुनी थी। दो जुमलों में बात कर देता हूँ मुकम्मल। हमारे नजदीक फकीह और मुजतहिद में फर्क है। हम फकीह उसे तस्लीम करते हैं जो हदीस को रवायत करता हो। रवायत करता मतलब हो हदीस ही बयान करता हो, ठीक है। हमारा मुजतहिद जो इस्तेंबात करके, जैसे जदीद मसाइल के उन्वान के साथ आप लोग कहते हैं कि जी ना कुरान में मिला ना मासूम के फरमान में मिला, तो इस्तेंबात करके जो है वो एक मुजतहिद जो है वो अपनी कोशिश पूरी करके आपको जो है वो एक नतीजा देता है, जिसको फतवा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ फतवे को तस्लीम नहीं किया जाता। हमारे यहाँ फकीह वो है जो इज्तिहाद करके अपनी राय नहीं दे रहा, बल्कि उसका इज्तिहाद क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये इत्तेफाक से मेरे आगे सामने तो मैं ये बात कर दूं क्लियर, बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं। इज्तिहाद, हर इज्तिहाद जो है वो गलत नहीं है, ये बात मैं वाज़ेह लफ्जों में कहना चाह रहा हूं। हर इज्तिहाद गलत नहीं है। इज्तिहाद जो ये किया जाता है कि अहादीस में से, यानी मासूम के फरमान तक पहुंचना, कि मुझे ये पता चले कि इस मामले में मासूम का फरमान क्या है, ये इज्तिहाद जो है ये सिर्फ ना सिर्फ जायज है, बल्कि हर एक के ऊपर असूलन हर एक पे वाजिब है कि वो अपने हर मामले में मासूम तक पहुंचे। लेकिन वो इज्तिहाद जिसमें ये कहा जाता है कि जी हमने मनाबे, जो 4 मनाबे हैं, उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए
हमने अपना इस्तेंबात पेश किया है, जिसे फतवा कहा जाता है, हम उसे ठीक नहीं समझते, बस इतनी सी बात है। तो वो फकीह जो मैंने अर्ज किया, फकीह वो जो हदीस ही रवायत करे, बस जो आप हदीस का वाला दे रहे हो उसमें यही 2-3 बातें कही गई हैं। जो हदीस रवायत करता हो, हमारे हलाल और हराम पे नजर रखता हो, और हमारी अहादीस की मार्फत रखता हो। हलालना व हरामना से का क्या मतलब है? हमारे हलाल और हराम पर नजर रखता हो, नजर से क्या मुराद है? ऐसे देखता हो? मतलब उसको पता हो कि हमने किस शय को हलाल कहा है और किस शय को हराम कहा है। वो कैसे पता चलेगा? उसे तहकीक नजर करेगा? नजर का मतलब क्या है अरबी में? मासूम की तरफ तवज्जो करेगा तो तभी उसको पता चलेगा ना, अहादीस की तरफ रुजू नजरा करेगा। फी हलालना व हरामना, जारी बात है वो हमारे, जब हमारी बात आ रही है ना तो हदीस ही है वो, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। जब हमारी बात आ रही है कि ना हलालना व हरामना, वो हो गया। नजरा का क्या मतलब है? नजरा का क्या मतलब है? न, नजरा का मतलब यह है कि उसके इल्म में हो, वो अपनी कोशिश करके उस तक पहुंचा हुआ हो, वो जानता हो कि हमने किस शय को हलाल कहा है और किस शय को हराम कहा है। यह है आगे नजर। आरफा आया है, रिवायत पढ़िएगा आज तक भाई, मैं नजरा का इनसे मजाक ले। आरफा उसके का क्या बाद मतलब है फिर? मैं नहीं आरफा जानता। का मतलब है हमारी अहादीस की मार। देखें, अहादीस जो है वो सिर्फ हलाल और हराम पे थोड़े ही है, नहीं, इस मारिफत के रिवायत की ऊपर बात भी कर तो रहे है। हैं हम, इस रिवायत रिवायत की बात कर रहे हैं। मैं रिवायत अगर सुना, इसी रिवायत पर रहें, इसी रिवायत की हाँ, आपने तो मैं हमें इसी हल दे रहे रवायत की हैं, बात जो आप कर रहा कह हूँ रहे ना। हैं ना, ये फकी जो और मुजतहिद का आरफा, आपने फर्क बताया आज एक, हम उस फर्क को इसी रिवायत से हल करते हैं ना। रिवायत पढ़िएगा, वो अल्फाज नाजरा फी हलालना व हरामना, नाजरा का अरबी में क्या मतलब है? मतलब कुरान में है कि फंजुरू फिस समावाति वल अर्द, यानी जमीन और आसमान में देखो, अल्लाह कह रहा है, यानी क्या ऊपर देखो, नीचे देखो, कुछ डिग्गी पे हुए चुक लो, नजर जहाज जा रहे हो नजर नहीं जा नजर रहे हैं, ये है तुम। नजर फारसी में भी और अरबी में भी नजर का एक मतलब राय भी होता है, ठीक है। जी अब मेरी और उर्दू में हम कहते हैं मेरी नजर में ये है, और जी नजरिया लफ्ज भी इसी से आया है, ठीक है जी, वो हमें इनसे पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या है इसका मतलब। जी। हसनैन मैं काज़मी आपको, साहब आप बयान करें। मैं जरा वो रवायत निकालू ना। मेरे सामने आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। पढ़े हाँ, पढ़े, आप पढ़ दें। जी तो ये आगाज है तक पे कि यकीन करें, हसनैन काज़मी साहब वो पढ़ रहे मैं हैं। मैं सिक्का रावी हूँ, बयान कर देता हूँ सही से, ठीक है नहीं नहीं, आप पढ़े, कोई मसला नहीं, ठीक है पढ़े आप, बिस्मिल्लाह। ठीक है। कद रवा हदीसना, जिसने हमारी हदीस रिवायत की हो, व नज़रा फी हलालिना व हरामिना। चले आपको तर्जुमा करता हूँ, हमारी हलाल राम पे नजर रखता हूँ, हालांकि फी है, ठीक है, पर आला नहीं है, लेकिन खैर वो अलग चीज है। व अरफा अहकामना, ठीक है, वो हमारे अहकाम को जानता हो, मार्फत रखता हो कि हाँ, हमें अहकाम को जानता नहीं हो, अहकाम की अरफा मारिफत रखता हो, अरफा अहकाम की मारिफत रखता हो। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था जिसपे शहबाज बोल पड़े थे। एक चीज है, ये जो नजारा है ना, ये है जानना, और आराफा जो है ये है मारिफत हासिल करना। नजरा का तर्जुमा दोनों में जानना, फर्क है ना। नजर का नजरा जानना कैसे? कोई लुगत की कुछ उठा दे, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इसका क्या मतलब है? फंदुरु फिस समावाति वल अर्द का क्या मतलब है? जमीन और आसमान, अब आप ये इसका जो आम तर्जुमा जो किया जाता है वो ये जाता है कि जमीन और आसमान में देखो। क्या मतलब है उसका? ठीक है, जमीन और आसमान में देखो, क्या करना देख के? अल्लाह की आयत को देखो, निशानियां देखो, ताकि हम्म तुम्हें उसकी मार्फत हासिल हो सके। यही है ना आयत। ठीक जस्तजू है, करो, इज्तिहाद करो। तो भाई इज्तिहाद नहीं करो, उसकी निशानियां कोशिश, तलाश करो। इज्तिहाद का मतलब होता है कोशिश करना। हाँ, वो इज्तिहाद जो मैं कह रहा था अभी, उस उन्वान के साथ आप इज्तिहाद ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, हम्म इज्तिहाद करो, कोशिश करो। अच्छा, अब जब आप कोशिश करेंगे तो आप अल्लाह की आयत को तलाश करेंगे कि या अपने इस्तेमाल से कोई आयत बना के दिखाएंगे। अच्छा, अब आरफा का क्या मतलब हुआ इससे? भाई इज्तिहाद हो गया। आराफा का मतलब यह हुआ, देखे, पहले कहा जहां पे थी हलाल और हराम की बात, वहां पे कहा नजारा, और जहां पे अहकाम की बात आई वहां पे कहा आराफा। हाँ अच्छा, हमारे नाजरा से अहकाम मुराद के भाई ऊपर। इज्तिहाद दुरुस्त है? जो मैंने बात की कोशिश करे, दुरुस्त है? मैंने अभी आपसे पहले मैंने ये कहा कि हर इज्तिहाद हराम नहीं है। जो इज्तिहाद आपको मासूम की हदीस तक लेके जाता है वो तो वाजिब है, वो तो हर बंदे को करना चाहिए। लेकिन अच्छा, वो जो नहीं इज्तिहाद करता वो क्या जो करे? जाहिर चीजों के यानी जवाहिर हर को बंदे पे देख के, वाजिब आनी है? आप कहते हैं हर बंदे पे वाजिब आनी है? शरीयत ने तो यही कहा है ना कि आप जो है वो वो हर एक पे वाजिब वाजिब आनी की बात नहीं मैं कर रहा, वाजिब आनी की हाँ बात नहीं कर रहा, वाजिब की बात कर रहा हूं।
वाजिब ऐनी तो उस सूरत में हो कि जब हर बंदा उस कैपेसिटी के ऊपर जाता हो, या कुरान में ये आयत मौजूद ना हो कि सारों के लिए मुमकिन नहीं है कि तो तमाम मुझे मोमिन ये निकल खड़े बताएं, हों। इमाम को उसे कहने की क्या जरूरत है उस बंदे को? इमाम उसे ये कहते ना कि आप पे वाजिब है, आप आराफा भी हो जाएं, आप नाजरा भी इसमें हो एक जाएं। और नजर के बारे में एक और मैं हदीस है वो बयान करता हूँ। ये अल-काफी का बाब है, बाबुल बिदा वर्राई वल मकाईस। ठीक है, हदीस नंबर है 11। तो ये अबू बसीर से रिवायत है। ठीक है, अबू बसीर का मकाम हम सब जानते हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कोई फ़क़ीह उनका होने का इनकार करेगा। तो ये रिवायत पे जरा गौर करें। जी जी। वो कहते हैं अन अबी बसीर क़ाला क़ुल्तु लि अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, तरिदु अलैना अशिया लैसा नअरिफुहा फ़ी किताबिल्लाहि वला सुन्नतिन। ठीक है, हम पे ऐसी चीज़ें पेश की जाती हैं, ऐसी चीज़ें वारिद होती हैं जिनको हम किताबुल्लाह से भी नहीं, अल्लाह की किताब से भी नहीं जानते और ना ही सुन्नत से जानते हैं। फ़नंज़ुर फ़ीहा, उस पर हम अपनी नज़र रखें। तो फ़क़ाल, इमाम ने क्या कहा, ला अमा इन्नका इन असब्ता लम तुजर व इन अख्ताअता कज़ब्ता अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल। अगर नहीं, क्योंकि अगर तुमने इसमें दुरुस्त नतीजे तक भी पहुंचे तो तुम्हें अजर नहीं मिलेगा, और अगर तुम गलती पे थे तो तुमने अल्लाह पे झूठ बांधा है। तो अल्लाह आपका भला करे। जो आपने हदीस पढ़ी है ना, ये जो अभी मैंने इज्तिहाद वाली बात की ना कि ये वाला इज्तिहाद और ये वाला इज्तिहाद, उसकी आपने तारीफ अपनी इस हदीस में कर दी जो आपने की है। अब इसमें मासूम ने क्या कहा? मासूम ने क्या कहा? उसने ये कहा, अबू बसीर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ रवायतें ऐसी भी आती हैं कि जिनको हम ना तो कुरान में पाते हैं ना आपके फरमान में पाते हैं। हदीस में आती कुछ ऐसे मसाइल पेश होते हैं, कुछ ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं। वो जो मजलिस के अंदर बैठ के कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो ना कुरान के अंदर मौजूद हैं और ना आपके फरामीन के अंदर मौजूद है, ना आपके आबाओ अजदाद से हमने सुन रखे हैं। ठीक है, तो हम खुद ही गौर खोज करके उनको कुरान और आपकी तालीम करदा तालीमात के मुताबिक आपकी हदीस में से इस्तेंबात करके उनको लोगों को बता देते हैं। तो इमाम का यहाँ पे जो जुमला वो ये है कि तुम्हारा क्या से क्या ताल्लुक है। नजर का मतलब इस्तेंबात आप कह रहे हैं? हाँ, तो नजर का मतलब ये यहाँ पे जो नजर है, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, मैं नजर की बात अभी करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी रिवायत पढ़ दी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये रिवायत पढ़ी है। इसके अंदर इमाम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या से क्या ताल्लुक? अबू बसीर कह रहे हैं क्या कुरान से और आपके फरामीन से, आपके जो बुजुर्ग हैं, आबाओ अजदाद हैं, उनके फरामीन से हम इस्तेंबात करते हैं, उन पे नजर करते हैं और फिर अपने पास से जवाब दे देते हैं। और इमाम का जुमला क्या है? इमाम फरमा रहे हैं तुम्हारा क्या से क्या ताल्लुक? क्यास का लफ्ज है ना यहाँ पे? नहीं, इस वाली रिवायत में नहीं है क्यास का लफ्ज, इसी में है। नहीं इसी में है जी, वो कह रहे हैं तुम्हारा क्या से क्या ताल्लुक? जी, एक मिनट देख लेते हैं, है जी, इसी में है। आप निकाल लें, बेशक आपके पास काफी पड़ी है तो आप निकाल मेरे लें। पास पीडीएफ में है यार, मुझे वो लैपटॉप खोलना मैंने भी पड़ेगा। लैपटॉप ही खोली हुई है। आप उनके पास कौन सा खत्ती नुस्खा है, वो भी नहीं तो आप उसको आप स्क्रीन शेयर कर लो यहाँ पे। मैं आपको अच्छा, आप बात पूरी करें जी। चले, क्यास आ गया आपका दरमियान में। और इमाम ने कहा कि तुम्हारा क्या से क्या ताल्लुक, ठीक है, और फिर आगे वही जुमला है जो आपने अभी फरमाया। अब यहाँ पे नजर करने का मतलब उन्होंने क्या बयान किया कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तवज्जो करते हैं कुरान की तरफ, आपके फरामीन की तरफ, और जब उनमें हमें कोई इसका जवाब नहीं मिलता किसी मसले का, तो फिर हम उसके ऊपर गौर और फिक्र करके उनको जवाब दे देते हैं। काफी ऐसा ही है ना मेरी जान? अजदक भाई, आपने बात करनी है या मैं इनसे थोड़ा सा पूछना है जी? अच्छा, हसनैन काज़मी साहब, मैं चूंकि अभी ये अजदक भाई के साथ आपका हो गया जी, जो नजरा का मतलब इज्तिहाद आपने किया, ठीक है भाई। नजर करने का मतलब यही है ना कि आपने देखना है ना, किसी चीज के अंदर देखना, उसकी मार्फत हासिल करनी है, उसके अंदर जिद्दोजहद करनी है। अलग से मार्फत का जिक्र क्यों है? नहीं, मैं आप फिलाई नहीं ना, इज्तिहाद किया आपने, किया ना? तो मैंने तो कहा है कि ये इज्तिहाद तो करना है ना, मासूम के हदीस तक पहुंचना है। सही है, सही। अगर जो मुज्तहिद कुरान और हदीस में इज्तिहाद करके मसला निकाल लेता है, उसको मुज्तहिद तस्वर करते हैं? एक सेकंड, जो तो मसला निकालता है कुरान की आयत या हदीस की शक्ल में, वो मुज्तहिद है। शक्ल में क्या मुराद है? यानी मिनोअन हदीस सामने ले आता है कि ये देखें, ये मौला का फरमान है। सही। अजदक भाई, वो रिवायत बिल मानना पड़ेगा कि रावी पूछता इमाम से, क्या हम जो है अगर उस अल्फाज में बयान नहीं करते जो आपसे सुने हैं, तो
हम उसको अपने जी, मफहूम में वो बयान कर रवायत सकते हैं। मैंने पढ़ी हुई है, तो उसमें भी फिर इमाम का एक जुमला मौजूद है, उसमें भी इमाम का एक जुमला मौजूद है कि हाँ, तुम अपने अल्फाज में बयान कर सकते हो बशर्ते के हमारा मकसद और मफहूम तब्दील ना हो। जी, यानी कर सकते हैं अपने अल्फाज में। आपने अभी कहा मिन्नोवान बयान करना है, लेकिन अभी यहाँ बात पलट गई। बाबा मिन्नोवान का कहने का मतलब ये है कि जो मासूम ने कहा है ना, उसमें मिन्नोवान का वो मतलब तब्दील बाबा ना ये हो। होता है, मैं आपको बताता हूँ, मिन्नोवान का मतलब ये होता है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर और मिन्नोवान अजदक भाई कह रहे हैं अल्लाह अकबर, ठीक है, वो नहीं कह रहे अल्लाह बड़ा है, मैं कहता हूँ नहीं अल्लाह अकबर, ये मिन्नोवान होता है। आप पहले मिन्नोवान की भी थोड़ी तारीफ मैं दुरुस्त करें। शहबाज, मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मिन्नोवान का मतलब क्या है। अल्लाह माफ करे, मेरी इतनी भी बुरी उर्दू नहीं है। तो फिर आप मिन्नोवान कैसे का माना मतलब कर ये है सकते कि हैं? जो तो आपकी दोनों बातों में तजाद है हसनैन काज़मी साहब। मिन्नोवान का मतलब मफहूम ये होता है कि या तो आप वो हदीस जो है वो एज इट इज पेश करेंगे, जो कि अव्वलन तरजीह है। मासूम ने भी यही हुक्म दिया हुआ है कि जो और जितना हमसे सुनोगे उतना ही आगे बयान करोगे। ये एक्सेप्शनल किसी ने इजाजत मांगी, उसने कहा कि क्या मौला हमें इस बात की इजाजत है कि बाज़ औक़ात हमें आपके पूरे अल्फाज याद नहीं रहते हदीस के, तो ऐसी सूरत में क्या हम अपने अल्फाज में वो मफहूम बयान कर दे? इमाम ने कहा हाँ कर सकते हो, बशर्ते कि हमारा मकसद और मफहूम तब्दील ना हो। ये कंडीशनल है, लेकिन चलें, आप भी रावी उसी को तस्लीम करते हैं जो रवायत को उसी तरह पेश करे जैसा मासूम से सुना है, वरना आप उसको रवायत नहीं तस्लीम करते। नहीं, रवा का मतलब वो हम उसको बाद में लेते हैं, वो हम चल जाएंगे रवा बाद किसको में नहीं कहते हैं। लेते, वही ठीक तो मेन है। है, रावी का मतलब बताएं लुगत से निकाल के आगा को कि जी कौन रावी, आप भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं निकाल देता हूँ। ठीक है काज़मी साहब, भाई अच्छा चलिए आपकी बात पर मैं एक नुक्ता लेना चाहूंगा। आपने कहा अगर कोई मफहूम बयान कर देता है, जो मासूम ने बात की है अपने मफहूम में बयान करता है लेकिन कम वो ज्यादा नहीं करता, तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब तोज़िल मसाइल में वुजू का तरीका लिखा है, सही है, तोज़िल मसाइल में वुजू का तरीका लिखा है ऐसे करना है, और मासूम आपने तोज़िल मसाइल में मसला देखा हो, वो मसला जो वुजू का तरीका है वो मासूम के फरमान के मुताबिक है या मुखालिफ है? ये जो आप बात करें ना वुजू के तरीके के उन्वान के साथ कि जी वुजू का तरीका, वो जो जितना को इख्तलाफ वहां पे मासूम की हदीस में है ना, उतना ही कोई इख्तलाफ आपके मराजे के अंदर भी मौजूद थोड़े है, हैं ये, इसलिए वो कहाँ ये कोई चले मौजू जाते ही हैं, नहीं है। सवाल का ये सिंपल कोई जवाब मौजू ही दिया नहीं करें है। हसनैन का। सुने, ये कोई वजू का मौजू नहीं तरीका है। जो वहां लिखा हुआ है, वजू का तरीका जो तोजी में लिखा हुआ है, ठीक है, वो मासूम के फरमान के मुताबिक है या खिलाफ है? तो डेफिनेट बात है कि ये जो आप वुजू के मसाइल हैं या गुसल के मसाइल हैं, इन किस्म के मसाइल के अंदर जो है वो तो इसमें तो लंबा चौड़ा इज्तिहाद है ही नहीं है। जितनी किस्म की हदीस है उतने किस्म के मसाइल के अंदर जवाब मौजूद है, फतवे में वही है ठीक है, ना। यानी यानी आप इस चीज को मानते हैं कि जो वजू तोजुल मसाइल में लिखा हुआ है वो रिवायत को मफहूमी बयान किया गया बिलमाना, ठीक है। हाँ, तो जो इस किस्म के मामलात हैं, ये जिस तरह उसको वुजू हो रिवायत गया, गुसल हो कहेंगे ना गया, फिर, इस उसको किस्म के रिवायत मामलात में तो रिवायत कोई इशू बिलमाना नहीं है। कहेंगे, उसको रिवायत बिलमाना हाँ, तो कहेंगे। इसमें इसमें तो मुझे आई इख्तलाफ जी, है ही कोई नहीं इश्काल है दूर भाई। हो गया। हसनैन काज़मी साहब ने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जो लोग कहते हैं कि तोज़िल मसाइल में हदीसें नहीं होती, हसनैन काज़मी साहब ने मसला ही हल कर दिया है। बिस्मिल्लाह, मैं देखिए, मैं बहुत अपनी जबरदस्त बात काज़मी बिल्कुल साहब, अपनी सल्लमकुमुल्लाह व मेरा हय्यकुमुल्लाह रहमल्लाह वालिदैक। मेरी बात को मेरी बात को मैं वाज़ेह तरीके से बयान करता हूँ, आप ही के तवज्जुह के साथ जो लोग सुन रहे हैं। तौज़ीहातुल मसाइल के अंदर वुजू से रिलेटेड हो, नजासात से रिलेटेड हो, गुस्ल से रिलेटेड हो, जनाजा से रिलेटेड हो, निकाह से रिलेटेड हो, ये वो मौजूआत हैं कि जिनके अंदर इख्तलाफ है ही नहीं। ठीक है, इख्तलाफात क्या पाया जाता है गुस्ल के मामले में? ज्यादा से ज्यादा इख्तलाफ क्या पाया जाता है? कुर की मिकदार में, कहीं 3 × 3 × 3 × 3 है और कहीं 3.5 × 3.5 पानी की मिकदार का गुस्ल में कुर इख्तलाफ, की इससे जरूरत ही ज्यादा नहीं है, कोई नहीं। जितने कुर से गुस्ल करें माकू मुश्किल। ठीक है ना? तो ये इस किस्म के इख्तलाफात के, जहां पर बात आती है जदीद मसाइल की, जिनको आप जहां पर हम जदीद इस मसाइल को, इज्तिहाद और ठीक है, वो तकलीद को मसला हम बाद में अवॉइड नहीं, करते हैं, थोड़ा तो जदीद स्टेप मसाइल स्टेप के बाय नाम स्टेप, पर है। हसनैन काज़मी साहब, स्टेप बाय हाँ, स्टेप। आप जदीद मसाइल को साइड पे रखें, आप इतना कम अज कम मोमिनीन को बता दें फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कि जो इख्तलाफी मसाइल से हटकर वजू का तरीका है या इस तरीके से गुस्ल का तरीका है या नमाज के जो मसाइल हैं कि भाई 2 रकत है, सजदा साहब है, वाजिबात नमाज हैं, मकरूहात नमाज हैं, ये जो है ये अहादीस का मफहूम है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमारे पास जो आप दो हदीस की किताबें डायरेक्ट इस वक्त तर्जुमे में पढ़ी हैं, उनमें भी लिखी हुई है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जी, बस हम आपसे यही पूछ ये माशाअल्लाह, सलामत रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे।
मैंने 3-4 अरबी में आपको दुआएं दी हैं जो इराक में दी जाती हैं, आपको पाकिस्तान में मयसर हुई हैं ये दुआएं। तो बड़ी आपने मेहरबानी। बेहतरीन मुश्किल मोमिनीन की हल कर दी कि जी तोज़िल मसाइल में जो लोग कहते हैं कि भाई ये मसाइल जो हैं, एक तो पूरी तोज़िल मसाइल को लोग ले आते हैं, अभी हम उसकी तरफ नहीं गए, इख्तिलाफी मसाइल की तरफ। हम कह रहे हैं कि हसनैन काज़मी साहब ने आज ये बात क्लियर कर दी है कि वो जो मफहूम बयान किया कि वो रिवायात ही हैं। सलामत हाँ, रहें जी। मैं बस और इतना ही इसमें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था। ये जो रवायात भी हैं, और सेकंड बात जो मैंने पहले बात कही, ये सेकंड ऑप्शन जो लिया गया है, ये उसके तहत ये इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, अब असूलन आगे होना इख्तिलाफी ये मसाइल चाहिए में कि हदीस बयान हाँ, कर दी जाए। आपने अभी इस चीज को रावी का तस्लीम कर मामला लिया, पूछा था ठीक है। मैंने, मैं इसके बाद नहीं, में मुझे क्लिप तो उससे बना कोई सकता हूँ ना, इख्तिलाफ नहीं, आपकी इजाजत इस से मामले में मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। जी। नहीं, इसके बाद में क्लिप बना सकता हूँ मैं। आपका जैसे दिल करता है आप क्लिप बनाइए, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, नहीं वो बाद में तकी हाशमी साहब कह रहे होते हैं कि हसनैन काज़मी साहब नाराज हो रहे हैं। बाज़ औक़ात चीजें हमारी गलत फहमी हो जाती है, हमारी तरफ से नहीं आती, लोग इधर उधर से बनाते हैं और नहीं, जो है वो बात अगर मसाइल खड़े कर तसलसल देते के हैं। साथ पूरी बात हो तो फिर कभी भी मसला नहीं होता। देखिए, मैं जी जी, आपको एक पूरी बात बताऊं, बात शहबाज आप हमारे नकवी, किसी क्लिप पे इश्काल नहीं कर सकते कि भैया आपने काट के लगाया है। सुनिए, आपका प्लेटफॉर्म वो पहलवा और मेरा ख्याल है शायद आखिरी प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं इस लहजे में, इस अंदाज में गुफ्तगू करता हूं, ठीक है। लोग इसी चीज को तो अप्रिशिएट और करते हैं, दूसरी आप इसी चीज बात, को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो बातें मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कर रहा हूँ ना, यही बातें ऑलमोस्ट मैं वहां पे करता हूँ, लेकिन वहां पे फर्क क्या पड़ता है, वहां पे होता है पोस्टमार्टम, वो अंदाज डिफरेंट है। बातें मेरी वहां पे भी यही होती हैं। यानी जैसे मैंने ये कहा कि इज्तिहाद जो, अगर आप ये कहें कि लफ्ज़ इज्तिहाद ही हराम है तो ये गलत है। लफ्ज़ इज्तिहाद हराम नहीं है। इज्तिहाद का मतलब है मासूम के कौल तक पहुंचना, ये इज्तिहाद है। हाँ, जो इज्तिहाद इस वक्त दूसरे तरीके से हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो इसमें शामिल नहीं है। आज बहुत सारे मसाइल आपने इस मसाइल सेशन में हल किए हैं हसनैन काज़मी साहब। आज आपसे गुफ्तगू सूदमंद रही है। मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ है, ज़रक नकवी साहब के साथ भी गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो इतनी फैल जाती थी, चूंकि उनका इल्म का समंदर बहरे बेकरां जो है वो इतना ठाठे मार रहा होता है कि बातें बहुत फैल जाती हैं। आपके साथ आज जी, आप उनके साथ अलग गुफ्तगू रखिएगा। हाँ, वो तो रखेंगे। वो आज थी, आ गए तो हमने कहा मेहमान है सारा खो पे, इंशाल्लाह हतमन उनके साथ होगी गुफ्तगू। लेकिन ये है कि वो दरमियान में हमें फिर जुगते करते हैं, लाहौर वाली, वो अलग बात है। तो अर्ज़ खिदमत ये थी कि जी 2 चीजें आज क्लियर हो गई आपके साथ गुफ्तगू में। मैं वो खुलासा कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे 2 पानी के गिलास भी खत्म हो गए। अज़दक भाई जो बात करना चाहेंगे वो सुनेंगे, उसके बाद एक घूंट पानी नहीं पिया जी, मैं इतनी देर से बैठा, मैंने एक घूंट पानी नहीं पिया अभी तक। नहीं आप मुजाहिद हैं, आप माशाल्लाह जो है वो क्या कहने, आपके लाखों में एक है, आपने खुद ही थोड़ी देर पहले बात की। जी, मैं खुलासा कर रहा हूँ 2 बातों का। अज़दक भाई का पॉइंट ले लेते हैं, आखिर में आपका पॉइंट ले लेंगे। मोमिनीन जो है वो इतने वक्त से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं और बाज लाते भी कर रहे हैं हम पे, ठीक है। खुदावंद मुताल उन्हें हिदायत दे। तो मैं बस ये खुलासा कर रहा हूँ और बात कंप्लीट। जी, पहली बात जो उन्होंने की, हमारी गुफ्तगू रही कि हम भी रुजू करते हैं, आप भी रुजू करते हैं, लेकिन तकलीद इसलिए मैंने तकलीद का कॉन्सेप्ट इनको वाज़े किया कि हमारे यहाँ इस हद तक आप माने कि हम जो इख्तिलाफी मसाइल है उनमें अफ़क़ा की तरफ जाते हैं, जो इख्तिलाफी मसाइल नहीं है हम उसमें सब मुज्तहिदीन को बराबर समझते हैं और किसी के भी मसले पे अमल कर लेते हैं। सही है, एक ये इन्होंने कहा, हम भी ये गलत। दूसरा इन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी की तरफ रुजू कर लेता है, वो कुरान और हदीस से बता देता है तो उसके लिए काफ़ी है, उस पर उसने यकीन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वो जिम्मा बरी हो गया। 2 ये चीजें, मैं सही जा रहा हूँ ना किबला, कोई इश्तिबाह? हाशमी साहब जब खुलासा करते हैं आप कहते हैं हाशमी साहब गलत बयान कर रहे हैं आप, सही है। तो तीसरी चीज जो अभी बात की कि भाई जो लोग कहते हैं कि तोज़िल मसाइल में जो है वो रिवायात नहीं होती, तो आगा ने बता दिया कि इख्तिलाफी मसाइल में भी अभी हम उस पर नहीं आए, क्योंकि बात फिर आगे लंबी हो जाती, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाती, इसलिए मैं वहां रुक गया हूँ कि इख्तिलाफी मसाइल को साइड पे रखकर जो मुश्तरका मसाइल हैं वो रिवायात ही हैं। सही है, ऐसे ही कहा था किबला। हाँ, रवायात अपनी जुबान में, जबकि बेहतर ये था कि जो हदीस का है वो हो जाए एक्सेप्शनल के तौर पर, आसानी के लिए आप कह लीजिए कि आप इन्होंने ये तरीकाकार रखा हुआ है जो कि गलत नहीं है, मासूम ने इजाजत दे रखी है इसकी। बस सलामत रहें। मेरा यहाँ पे जो है वो खुलासा मुकम्मल हो गया। अज़दक भाई आप काज़मी साहब के साथ जो बात करते नहीं, मैं भी यही कहने लगा था कि काज़मी साहब ने माशाल्लाह बहुत सी बातें कबूल कर ली हैं। मुझे नहीं पता, पहले भी वो मानते होंगे शायद, यही जो आलम अफ़क़ा से रुजू वाली बात है, या ये कि बिलमाना जो है तौज़ील मसाइल में कम से कम रिवायात तो बिलमाना, यानी कि ये नहीं कि
मिनो आना है, लेकिन बिलमाना कम से कम मनकूल है। और बाकी भी जो आपने बातें जिक्र की, तो मैं भी यही बस बतौर खुलासा जिक्र करूंगा कि कम से कम एक कोई कॉमन ग्राउंड कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम एक जो है बन गया। तो ये एक अच्छी काबिल सताइश बात है माशाल्लाह। जी आगाज तक बात मुकम्मल हो गई? जी मुकम्मल हो गई। इस पे जी काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। आपने आज तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं, ठीक है, जो है वो पानी नहीं पिया। 1.5 घंटा हुआ, मुझे सिर्फ 1.5 पहले घंटा ज़र्क हुआ, नकवी से 1.5 घंटे रही है, बोलते हुए 1.5 घंटा हुआ। वैसे फिर मेरे तो 2 गिलास बनते थे वाह, पानी के। आप ऐसा ना इंतजार कहना के कि लिए मैंने नहीं माफी पिए, चाहूंगा। मैं तो 3.5 घंटे में मैंने 2 पिए। फिर तो मैं भी मुजाहिद हूँ। ठीक नहीं है नहीं, आप तो काज़मी साहब, मुझसे बहुत पहले शुक्रिया से आपका, पी रहे हो ना। हाँ, मौला आपको सलामत बहुत रखे। शुक्रिया जी। भाई को आयतुल्लाह की तौज़ीह में हर मसला फरमाने में। जी चलें, वो अभी हम उस तरफ नहीं जाते। कौन है जी जो आना चाह रहे हैं? हाँ, हाशमी साहब माशाल्लाह, उनकी रजत हुई है जी, हाशमी साहब की। जी जनाब शहबाज साहब, जी निजाम समझ आ गया मामला आपको? हल शुद। अगर आपने नहीं सुना तकिया हाशमी साहब, तो फिर आपने मिस किया। इसको सुनिएगा माको आज जो इख्तलाफ हमारी गुफ्तगू। अलान। अच्छा, शहबाज साहब कह रहे हैं कोई इख्तलाफ नहीं है, क्यों शाह साहब ऐसे ही है? तकरीबन 90% मैं समझता हूँ मसला हल हुआ है, 10% थोड़ा जिन रह गया बातों पे इत्तेफाक हुआ है, जाहिर है उनमें इख्तलाफ नहीं है। जिन बातों पे जी इत्तेफाक हुआ है, मैं वो अब हाशमी साहब को वाजे कर दूंगा, या भी कर दूं। हाशमी साहब टाइम मैं चाहता हूँ मैं बाद में आपसे आप प्रोग्राम देखेंगे। मैं चाहता हूँ इख्तितामी कलिमात जो आप बयान करना चाहें। मोमिनीन भी आपका पूछ रहे थे कि हाशमी साहब किधर चले गए हैं लॉकडाउन में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद व अहलिक वदुवहुम। देखें, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी, होनी चाहिए। गुफ्तगू में कोई मुज़ायका नहीं है, और ये अच्छी जो खुसूसियत है हसनैन काज़मी साहब की कि मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए रहे। बाकी जबकि ज़र्क नकवी साहब जब एंटर हुए तो वो मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने की बजाय अपने सवालात लेकर आए हुए थे कि आप मेरे सवालों के जवाब दें, मेरे सवालों के जवाब दें। हम हालाँकि उन्हें शायद पता नहीं है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर कोई मुनाज़रा और मुकाबलाबाज़ी नहीं चल रही होती कि इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये लिखा हुआ, फलाँ किताब, ऐसे ही दिखाते हो समझो कुछ भी नहीं। इसमें जो है वो हम समझते हैं एक दूसरे को जो है वो करीब लाते हैं कि हम सब मिल के बैठें और एक दूसरे को जानें और समझें। और जब सब लोग मिल के बैठेंगे आपस में, तो तभी क्या है, मामलात क्या है, हल होंगे, आसान होंगे। अभी शहबाज साहब ने जो है वो जो मुखालिफिन हैं, यानी मुज्तहिदीन के मुखालिफिन और गैर मुक़ल्लिदीन लोग, उनका निज़ाम जो है वो समझ लिया है। तो इंशाअल्लाह मैं शहबाज साहब से पूछ लूँगा, लिखवा लूँगा, और वो हसनैन काज़मी साहब को मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। अगर वो उसके ऊपर ओके करते हैं, तो हम जो है वो उसी को बेस बना के आगे जो है वो चलेंगे। जबकि जो ज़र्क नकवी साहब ने जो यहाँ पे निज़ाम पेश किया, यानी थोड़ा-सा इख्तिलाफ हो गया दोनों में। ज़र्क नकवी साहब ने जो निज़ाम पेश किया, वो कहते हैं कि हमारे भी फ़ुक़हा हैं और उनकी तरफ रुजू किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि 2021 में जो है वो कोई फ़क़ीह मौजूद नहीं है, तो हमें जो है वो शेख सदूक और शेख तूसी अलैहिर्रहमा और दीगर की तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि अगर शेख सदूक और शेख तूसी में इख्तिलाफ हो गया, अगर इख्तिलाफ हो गया, वो इसी पे रहे कि मुझे आप हवालाजात के ज़रिए से दिखाएँ कहाँ-कहाँ पे इख्तिलाफ है, तो फिर मैं दसूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि क्या जो है वो मुझे करना है। तो बहरहाल हम उनसे निज़ाम लेना चाह रहे थे कि अगर इख्तिलाफ हो गया तो आप क्या करेंगे? वो उन्होंने नहीं बताया। और दूसरा जो जदीद फ़िक़ही मसाइल पेश आते हैं, बैअ-व-शिरा वग़ैरह के, ख़रीदो-फ़रोख्त के, टीवी मोबाइल बेचना, किस्तों पे बेचना, ज़्यादा रेट पे बेचना, थोड़े रेट पे बेचना, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया कि वो शेख सदूक की तक़लीद करेंगे, शेख सदूक की तरफ रुजू करेंगे या शेख तूसी की तरफ रुजू करेंगे, ये भी क्या नहीं बताया। यानी अब जो है वो जो इस प्लेटफ़ॉर्म से जो मुझे निज़ाम समझ आया, वो 2 तरह के निज़ाम सामने आए। जो हसनैन काज़मी साहब का निज़ाम था, वो भी जो मुझे लगा, वो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। मुझे लगा कि वो भी ये जो है, जो गैर माक़ूल किस्म की बात होती है, वो भी ये नहीं कहना चाह रहे कि अवाम जो है वो बगैर पढ़े-लिखे फ़ुक़हा की उस्ताद बन जाए और फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का जो इख्तिलाफ़ है, उनका टीचर बन के उनके दरमियान जजमेंट करे कि किसकी दलील ठीक है या किसकी दलील ठीक नहीं है। अवाम को फ़क़त यही देखना है कि कौन काबिल-ए-एतमाद है और कौन क्या है, बड़ा फ़क़ीह है और कौन बड़ा मुहद्दिस है। इस चीज़ को अवाम देखना है, जो अवाम के बस की बात है। अवाम इसी के मुताबिक बड़े फ़क़ीह को तलाश करेगी और उसके ऊपर क्या है, एतमाद करेगी, उसी के ऊपर रुकेगी। यानी जिस फ़क़ीह के ऊपर उसे एतमाद होगा कि ये कुरान और हदीस से बयान करता है, क़यास और ज़ाती राय को नहीं देता, उसी के ऊपर अवाम एतमाद करेगी और आगे क्या निकलेगी, उसका ज़िम्मा क्या बरी हो जाएगा। अब वो सही सिस्तानी की शक्ल में हो या एक पीएचडी डॉक्टर
डॉक्टर की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, उससे क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये खुलासा कलाम है इंशाल्लाह। इसके बाद जो है वो हमारी जो गुफ्तगू होगी वो बाकायदा तौर पे जितने हमारे निज़ाम के ऊपर एतराज़ात हैं, हमारे इज्तिहाद पे एक ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसके अंदर क़यास आप शामिल कर चुके हैं, इसके अंदर आपका इस्तिंबात है और इस्तिंबात ऐसी चीज़ है कि मासूम ने इससे मना किया है, और ये इज्तिहाद कब से शुरू हुआ, आपने क्यों करना शुरू किया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और तक़लीद का क्या मतलब है, तक़लीद और रुजू में जो फ़र्क बयान किया, अगर किसी पुरानी किताब में फ़र्क मौजूद है तो उसकी क्या वजह है, उसकी क्या वजह नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन हमारे इस मौजू पे होंगे, और अब जो है वो अगले सेशन में तमाम लोगों को ये इंशाल्लाह इख्तियार होगा कि वो अपने जितने भी एतराज़ात हैं, जितने भी इश्कालात हैं वो वाज़ेह करें, इश्कालात सामने रखें, और मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जो मेरा मुताला है और जो मुताला नहीं है तो इंशाल्लाह मुताला करके उन चीज़ों को हल करेंगे। कोई मुनाज़रे वाली बहस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बहस नहीं है, कोई हार-जीत वाली बहस नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के उलूम हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के उलूम में हमें इस बात से बहुत ज़्यादा बचना होता है, बहुत ज़्यादा बचना होता है कि हम कोई ज़ाती रग़बत और ज़ाती ख़्वाहिश को अंदर ले आएँ। हमें जो है वो अल्लाह हम सबको ये तौफ़ीक दे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो उलूम हैं, उनकी जो अहादीस हैं, वो सही तरह से समझें और सही तरह से क्या है अवाम तक पहुँचा सकें। शहबाज साहब माशाअल्लाह आपने बहुत ही लंबा प्रोग्राम किया, अगरचे मैं गैर हाज़िर होता रहा और अपना जो है वो सिस्टम हमने जारी रखा। इंशाल्लाह आप सब लोगों जी, को जो है मेरी दरअसल तरफ से मैंने सलाम मेहमान हो। नवाज़ी का हक अदा किया, आपने नहीं किया। आप चले गए, हसनैन काज़ी मेहमान थे, ठीक है? आप चले गए, वो मैं क्या करता, अब आपकी नियाबत में कुछ तो करना था। चलें नहीं नहीं, इंशाल्लाह जी, बस तकी तकी आपको हाशमी साहब, समझ आ गई तो काफ़ी। तकी तकी हाशमी को पता था कि मैं अगर जा रहा हूँ तो पीछे शहबाज नकवी बैठा हुआ है और वो कसर पूरी कर लेगा, इसलिए वो मुतमईन होके कसर यहाँ से नहीं, गया था। वो होता है ना, जैसे बुजुर्गान चले जाते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं, बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, मेहमान आएँगे तो उनको अच्छे से जो है वो खातिर तवाज़ो घर में, उन्हें मालूम है कहाँ पे खाता है, वहीं से बोतलें-शोतलें लाके उन्हें पिला देंगे। मोमिनीन ऐसा आपके ही जो है। मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो मैं अभी जवाब देता हूँ उनके, बस इसको अच्छा, इख्तिताम करके। मैं 2 जुमले कहना चाहूँगा और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह। इजाज़त चाहूँगा। वो क्योंकि तो आज मैंने जो है ना वो लैपटॉप के अंदर जो है वो मुझे भी कमेंट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, यहाँ तो नज़र नहीं आते, वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो 2 जुमले सिर्फ मुझे कहने हैं। पहली बात ये है कि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जहाँ पे मेरी गुफ्तगू होती है, जिसमें तकी हाशमी साहब के साथ भी मेरी गुफ्तगू रही, इनके बाद अभी और भी कुछ लोग आए, उनके साथ भी गुफ्तगू रही। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं, वहाँ पर जो गुफ्तगू होती है, वहाँ पे भी माहौल यही है। तकी हाशमी साहब के साथ मेरी वहाँ भी गुफ्तगू इसी अंदाज में, इसी पैराए में हुई थी। ठीक है? लेकिन वो लोग जिनका मकसद जो है वो सिर्फ़ आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिनका मकसद वो होता है तो उनको मैं अपने ग्रुप्स में रखता नहीं हूँ। क्योंकि बहस बराए बहस नहीं है, वहाँ पे भी मकसद जो है वो किसी चीज़ का इल्म हासिल करना, किसी शय की हकीकत हासिल करना है, कुछ सीखना सिखाना होता है। ठीक है? अभी एक साहब हैं वो कह रहे हैं जी मुझे उन्होंने 1 हफ्ते के लिए निकाला था और कहा था कि 1 हफ्ते बाद ले आऊँगा। भाई आप मैंने नहीं निकाला था, आप खुद निकल गए थे। मैंने आपको लिंक भी भेजा था, आपने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, 1 हफ्ते के बाद आ जाऊँगा और उसके बाद से आप दोबारा तशरीफ़ नहीं लाए। ठीक है? तो इस किस्म की बातें ना किया करें, इंतहाई बुरी बात है। और वैसे भी आप लोगों के नज़दीक ये जो मुझे माशाल्लाह इतने खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं, वो जो आगे शहबाज ने क्यों कह रहा था कि गालियाँ दे रहे हैं, पता नहीं इनको दे रहे हैं कि मुझे दे रहे हैं। नहीं, बहरहाल, रल मिल के सबको दे जो रहे हैं, इतने सबको दे रहे खूबसूरत हैं, कमेंट कर रहे बराबर हैं, है, आपको क्या ज़रूरत है मेरे व्हाट्सएप में आने की? यहाँ पे हो रही है बराबर है जी। गुफ्तगू, ठीक है। वो जब जब आप और मैं दोनों गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो उस वक़्त चूँकि 4 नहीं थे, 2 थे, तो एक बंदे ने नीचे कहा दोनों पे लानत है। ठीक है? तो वो हम मुश्तरका थे वहाँ पे। आवाज़ कट रही है, मैं अब इजाज़त चाहूँगा हाशमी साहब आपसे भी और शहबाज नकवी आपसे भी। परवरदिगार आलम सलामत हमें रहें। हक़ को जानने की, पहचानने की और फिर उस पर कायम रहें। इलाही आमीन। खुदा हाफ़िज़। जी, आगाज़ तक मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है। जी, हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? किबला साहब की